ध्यान से ट्रेनिंग को लगाना, यही प्रिंसिपल आपकी लाइफ बदलने वाले हैं। आप इन प्रिंसिपल को रेगुलर बेसिस पे रिपीट करना शुरू कर दोगे, लगातार 3 मंथ। मैं आपको 1 साल नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको 2 साल नहीं बोल रही हूँ, 3 साल नहीं बोल रही हूँ, 3 महीनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, अगर आप इन प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो करते हो। सबसे पहले प्रिंसिपल ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले आपको कुछ टूल्स जो चाहिए हमें, है ना, कुछ टूल जो हमें चाहिए, जैसे कि अभी आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस है, हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है ना, तो हमारे पास बिजनेस टूल्स तो होने चाहिए। हम विदाउट बिजनेस टूल कैसे बिजनेस करेंगे? आपकी दुकान है, आपने दुकान खोली हुई है, लेकिन दुकान पे सामान ही नहीं है। आपने समोसा की रेडी लगा ली, लेकिन वहां पे समोसा ही नहीं है, तो रेडी कैसे चलेगी? बिजनेस कैसे चलेगा? एम्प्टी शॉप इज इक्वल टू एम्प्टी बिजनेस। अगर आपकी शॉप एम्प्टी है, खाली है, तो बिजनेस कैसे चलेगा? बहुत सारे लोग हैं ना, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, आप इस दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस करने जा रहे हो। जिन लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया है और जो लोग अभी कर रहे हैं, आप इस दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस कर रहे हो। ट्रस्ट मी, बेस्ट कंपनी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट में बिजनेस करने के लिए। मेरी सोच थी मुझे बिजनेस करना है, मैंने पापा को बोला पापा मेरे को पैसे चाहिए, और पापा ने बोला इतने पैसे कहाँ से लाके दो? मैंने बोला पापा बिजनेसमैन को लोन मिल जाता है, लोन मिलता है बिजनेस करने के लिए, है ना, जैसे स्टडी लोन मिलता है। पापा ने बोला बेटा बिजनेस नहीं चला तो कहाँ से उतारूंगा, मेरी तो इतनी इनकम भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सोच में पड़ गई यार ये भी सच है, बहुत बड़ा रिस्क है बिजनेस करने में, बहुत बड़ा। एक सब्जी रेडी वाला, एक फ्रूट्स की रेडी वाला इतने फ्रूट्स लेके रखता है, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, वो फ्रूट शाम तक बहुत सारे खराब हो जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है। उसका जिगरा देखो। एक गरीब बंदा, एक अगर मैं बनाना के दर्जन की बात करूं, 60 रुपए की दर्जन आती है, एक गरीब बंदा जो 5-5 रुपए एक रेडी वाला कमाता है, वो 60 रुपए की बनाना की दर्जन डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो खराब हो चुके हैं। उसके लिए 50 रुपए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है उसके लिए वो 50 रुपए। एक बिजनेस में बहुत अप डाउन आते हैं, और बिजनेस चले ना चले कोई गारंटी नहीं है, उसका कुछ फ्रूट बिकेगा या नहीं बिकेगा कोई भरोसा ही नहीं है। मे भी उसको सारे वापस लेके जाने पड़े, मे भी 5 दिन में सारे ही खराब हो जाए। सबसे पहले तो हमें तो बिजनेसमैन की तरह, बिजनेस वुमेन की तरह सोचना पड़ेगा। पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी काम शुरू करने से पहले। बहुत सारे लोग काम में आते हैं, इन्वेस्टमेंट है, ये है, वो है, मतलब नो प्लीज, सबसे पहले तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, इस दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, सबसे बेस्ट कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बेस्ट कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जो कंपनी फ्रेंडली नहीं है, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है, प्लान फ्रेंडली नहीं है, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के हित में बात करती है, जो मेरे लिए फ्रेंडली है। मोस्टली कंपनीज कंपनी फ्रेंडली होती है, प्लान फ्रेंडली होती है, अपना मुनाफा देखती है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का मुनाफा देखती है। इकलौती कंपनी, आपने 143 फार्मूला फॉर्मूला आपको पता होगा, जो इतना कमीशन देती है। सबसे पहले तो हम अपनी सोच बदले, आपने पहुंचना कहाँ तक है, आपने जाना कहाँ तक है। क्या फॉरएवर को ऐसे ही करने के लिए आए हैं? क्या फॉरएवर को बहुत अच्छे लेवल पे करने के लिए आए हैं? क्या फॉरएवर को लाइफ टाइम करने के लिए आए हैं? पहले तो अपने आप को देखो कि मेरे को क्या चाहिए, मैं कहाँ तक पहुंचना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में, मेरे को लाइफस्टाइल कैसा चाहिए, मेरे को जिंदगी में गाड़ी कैसी चाहिए, मेरे को जिंदगी में घर कैसा चाहिए, मैं अपने फ्यूचर को कैसे देखता हूँ, मैं अपने फ्यूचर को कहाँ देखता हूँ। और आप वो चीजें कर सकते हैं भाई। चाहे आज आपकी फैमिली में कुछ भी नहीं है, चाहे आज आप अपनी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे आज बोलोगे मैम रोटी खाने से बड़ी मुश्किल होती है, पापा की तनख्वाह नहीं आती, मम्मा की तनख्वाह, चाहे आप कैसे भी हैं, आप में दम है करोड़पति बनने का, आपके अंदर दम है करोड़पति बनने का। इस दुनिया में वो दिमाग, जिस दिमाग ने फोन बनाया, यहाँ पर बैठी बैठी आपसे बात कर रही हूँ इसी लैपटॉप पे, जिसने ये इंटरनेट बनाया, जिसने ये मीटिंग्स, ये काम, ये बातें करनी,
ये आपके साथ मैं आज 2000 बंदे को बैठ के गाइड कर रही हूँ, ये उसी दिमाग ने किया। तो भाई हम में क्या कमी है, आप में क्या कमी है? आप क्यों नहीं कर सकते? जो इन्वेंशन करते हैं, जो चीजें बनाते हैं, आपको क्या लगता है वो डिफरेंट प्लैनेट से आते हैं? वो भी इसी दुनिया से, वो भी, उन्होंने भी वैसे ही माँ के पेट से जन्म लिया है, उन्होंने ही वैसे ही खाना खाया है जैसे हम खा रहे हैं। वो भी इसी स्कूलिंग में ऐसे ही बच्चों के साथ ऐसे ही बड़े हुए हैं, उन्होंने भी ऐसे नेगेटिव चैलेंज, लड़ाई झगड़ा घर पे, घर वालों के ताने, स्टडी में समटाइम्स स्टडी में कम आगे मार्क्स आगे, सब कुछ उन्होंने फेस किया है, हमारे जैसे हैं। अगर वो बन सकते हैं आप भी, आप करोड़पति बनने का दम रखते हो, सबसे पहले तो आपको ये अपने दिमाग को क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेरे को आज कोई बंदा बोल दे कि मेरे को मीटिंग करनी है जी, गुजरात जाके मीटिंग करनी है, मैं एक मिनट नहीं सोचूंगी, गुजरात जाऊंगी, मीटिंग करूंगी, कहाँ रहूंगी, कैसे करूंगी, मैं एक मिनट, वो मेरा बिजनेस है, मैं करूंगी। तो सबसे पहले तो क्लियर हुए, राइट, क्लियर हुए। और जो लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट बन चुके हैं, जिन्होंने अभी तक डायरी पेन नहीं लिया है, और जिन लोगों ने अभी तक 22 की डायरी नहीं ली है, तब 29 दिसंबर था, 29 दिसंबर को 22 की डायरी मेरे घर पे थी मेरी, और जिसमें मैंने अपने गोल्स को लिख दिया था। 31 31 को मैंने अपने सारे गोल्स को लिख दिया कि मैंने क्या करना है 22 में। क्या आपने गोल सेट किए हैं? क्या आपने लिखा है? डायरी पेन लें, ठीक है, एक स्मार्टफोन, अच्छा सा फोन होना चाहिए जिसपे आप बातचीत कर सकते हो, क्योंकि हमारा बिजनेस टोटली फोन पे है, तो आपका फोन अच्छा होना चाहिए। और कुछ ऐसा भी होता है कि फोन कर रहे हैं, मैम मैंने किचन में थी, मैम मैं बिजी था, मार्केट में गया था, फोन घर पे, भाई फोन पे काम चलता है, फोन पॉकेट में होना चाहिए 24 घंटे आपके, और फोन आपके हाथ में होना चाहिए एवरी टाइम, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। इसी फोन से आपने करोड़पति बनना है, तो वो आपके हाथ में होना चाहिए। आपके पास अच्छा गुड इंटरनेट होना चाहिए। समटाइम बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैम नेट खत्म हो गया, शाम की ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। भाई प्लीज, ऐसा कभी मत, अपने आप के साथ ऐसा जुल्म मत करें। आपने फॉर्म साइन किया है, आपके वो ड्रीम, आपकी वो इनर सोल जो चाहती है कि हम, तू दुनिया घूमे, तू इंजॉय करे, आप उस ड्रीम को किल कर रहे हो, उसको किल कर रहे हो। प्लीज ऐसा मत करें। अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए आपके घर पे, टेबल होनी चाहिए, यहाँ पे आप अपना बिजनेस कर सको, एक साइड पे बैठ के बिजनेस कर सको, राइट। आपके पास कुछ टूल्स हैं जो होने चाहिए आपके पास, ये नेसेसरी है। रीडिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपलाइन, इंट्रोडक्शन बुक, पर्सनल केयर, RG+ की, ये सारी बुक्स रीड करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, जब जैसे कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि आईपीएस ऑफिसर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी पावर का पता है, उसको क्या क्या चीजें मिलती है, अगर मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, उसकी पावर का, इसलिए बोलते हैं ना। तो आपको ये बुक रीड करके आपको पावर का पता चलेगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर पावर क्या है। जब पावर का पता चल गया ना, फिर आप छोड़ोगे नहीं, फिर तो आप दिनों में मैनेजर क्लियर कर दोगे। लेकिन पावर पावर क्लियर करनी जरूरी है। वो कैसे क्लियर होगी? रीडिंग करके। रीडिंग करें, गुड हेल्थ बुक, फाइन लाइन, ये कुछ नहीं है, सारा ये 200 से लेके 300 की आपकी बुक्स आ जाएंगी, 200-300 रुपए के अंदर। 2 दिन बर्गर मत खाना, मैगी मत खाना यार, है ना। 2 दिन नेटफ्लिक्स मत चलाना, यहाँ पे स्पेंड कर देना, करोड़पति बनना है ना। ये बुक्स जरूर ले। और एंड पे एक चीज लिखी हुई है, स्माइल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। कहते हैं जब कोई इंसान हमेशा स्माइल करता रहता है ना, तो लोग उसके पास आते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं, यार हंसता रहता है, कितना खुश मिजाज है, कितना पर्सन अच्छा है, कितना काइंड पर्सनैलिटी है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें यही तो चाहिए कि आपकी टीम, आपके नेबर सारे अट्रैक्ट हो। यार ऐसा क्या काम शुरू कर दिया, इतना स्माइल करता है, इतना अच्छा, जितना खुश रहोगे आपकी एज बढ़ेगी, आपके सेल्स जो हैं, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, वो जो न्यू जनरेट होते हैं वो इतने अच्छे जनरेट होंगे, बीमारियां कम लगेंगी, आप खुशियां फैलाओगे, आपके घर वाले खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे। स्माइल
एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े दुख को, तकलीफ को दूर कर देते हैं। जब एक इंसान रो रहा होता है ना, जब हम स्माइल कर देते हैं ना, उसके बैठे बैठे कोई जोक मार देते हैं तो वो हंस लेता है ना। तो स्माइल एक ऐसी चीज है। खुश रहें, एक जिंदगी मिली है, पता नहीं नेक्स्ट जन्म में सेम जो आज आपके मापे हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके मॉम डैड हैं, ये सेम होंगे या नहीं, अगला जन्म होगा या नहीं, आगे किसी ने नहीं देखा। लेकिन जो आज मेरे मॉम डैड हैं वो दोबारा बनेंगे या नहीं, पता नहीं। तो खुशियां बांटे, खुश रहें, हमेशा खुश रहें, दिल से खुश रहें। आपके पास सब कुछ है, आपके पास दिमाग है जो इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है। इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज दिमाग है। क्योंकि जब भी कोई प्लान बनता है, जब भी कोई इस दुनिया में चीज आती है, वो दिमाग में आती है, वो और वो आपके पास है। आपके पास सब कुछ है, बस एक वो एनर्जी है, वो नोट 500 रुपए का, वो एक एनर्जी है, वो कमाना है, और वो ये अच्छे से कमा लेगा। लेकिन पहले इसको सेट करना पड़ेगा, इसको लाइन पे लेके आना पड़ेगा। लाइन पे क्यों? क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा ना, ये इसका ये नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाता है, ये नेगेटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। ये जैसे लोग इंजॉय करते हैं, मूवीज देखते हैं, उसकी तरफ ज्यादा जाता है। मम्मा पापा बोलते हैं बेटा पढ़ ले, उसकी तरफ कम जाता है, इसकी तरफ ज्यादा जाता है। सो ये थोड़ा सा है ऐसा, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ता है, स्क्रू ठीक करना पड़ता है। लेकिन ये अगर ये ठीक हो गया तो आप मूवी थिएटर घर पे बना सकते हो, जब मन किया घर पे बैठ के मूवी थिएटर दे सकते हो। ठीक है जी। सो ये कुछ टूल्स थे जो हमें चाहिए, तो हम प्रिंसिपल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है नॉलेज, मस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज। आपने दुकान खोली है, आपने फोन्स की दुकान खोल ली, और आपने बहुत, आपके डैड ने पैसा लगाया, आईफोन भी पड़ा है, सैमसंग का पड़ा है, माइक्रोमैक्स का पड़ा है, बहुत सारे फोन पड़े हैं। कस्टमर आ गया, भाई सैमसंग लूं या आईफोन लूं? आप तो आईफोन सेल करना चाहोगे, क्यों? क्योंकि वो महंगा है, प्राइस ज्यादा है, आपको उसमें मुनाफा ज्यादा है। लेकिन आपको डिफरेंस पता नहीं सैमसंग और आईफोन में, क्या इन फंक्शंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, कैसे, आपको नॉलेज ही नहीं है। पापा ने दुकान खोल के दे दी, आपको नॉलेज ही नहीं है, क्या सेल करोगे? क्या बोलोगे कस्टमर को? कोई भी ले जा भाई, कैसा बंदा है यार, कस्टमर को अटेंड ही नहीं करना आता, तो वो लेके ही नहीं जाएगा। सबसे पहले नॉलेज। आपने, आपके डैड ने, आप दुकान खोली है, लाखों रुपया लगाया है, कैसे बिजनेस करोगे? सुबह आओगे, दुकान खोलोगे, पापा के पैसे लगे हैं, नॉलेज लोगे, फोन की नॉलेज लोगे, स्टडी करोगे, इस लेवल पे स्टडी करोगे कि भाई मेरे पैसे लगे हुए हैं, तो भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को कैसे वैसे क्यों नहीं करते? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को भी वैसे करें। आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके घर पे आई है। कहते हैं किस्मत आती है ना, दरवाजा खड़खड़ाती है, हम दरवाजा बंद कर लेते हैं क्योंकि उसके आगे बाल होते हैं। लेकिन जब वो चली जाती है, मुझे यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, पीछे से गंजी होती है, पकड़ी नहीं जाती। ये सच्चाई है, ये हकीकत है इस दुनिया में। है या नहीं? आपके घर पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, तो जी जान लगा दें सक्सेसफुल होने के लिए, जी जान दिन रात एक कर दें, क्योंकि इससे आपको लाख रुपया आना है। मेरे अकाउंट में आता है लाख रुपया, जब आता है ना तो मजा आता है, लाख रुपया। और ऐसा ट्रस्ट में मैं बहुत उड़ाती हूँ पैसे, शॉपिंग कर ली, ये कर लिया, घर के लिए वो ले लिया, वो ले लिया, और मैं एक सेकंड नहीं सोचती हूँ। अभी जैसे बहुत सारे मैनेजर्स हैं, गर्ल्स मैनेजर हैं, समटाइम मेरे साथ वो जाते हैं, ज्योति मैम है मेरे साथ, बहुत बहुत बार गए हैं। उन्होंने देखा कि मैं देखती नहीं हूँ, क्योंकि अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो क्यों भाई नॉलेज क्यों ना ले उस चीज की, जिस चीज से मेरे को पैसा आना है, जिस चीज से मेरी जिंदगी बदलनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। आप एक कंपनी के साथ जुड़ने वाले हो, आप अपना जो भी आपका स्कोप है आगे जाने का, आपका जो फ्यूचर है, जो आपके प्लान्स हैं कि मैंने ये करना है, वो करना, आप वो सब कुछ छोड़ के आपने एक कंपनी के साथ लगे हो, काम करने के लिए जुड़े हो, एक ग्रुप के साथ आए हो, टीम 564 के साथ आए हो, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ आए हो, तो भाई उसको एनालाइज नहीं करोगे? 100% एनालाइज करो, जी जान लगा दो। जैसे मैं पंजाबी पंजाबी च बोला था, फरोल के रख दो कली कली बुक, अकेला केली अकेला अकेला पेज पकड़ दो कि एक एक लाइन का मीनिंग क्या है, कोई कमी तो नहीं है ना।
और वो कमी ढूंढते ढूंढते ना दिमाग में बराबर इस तरीके से बैठ जाएगी, भाई इससे बेस्ट कंपनी है ही नहीं है। इन तीन चीजों का तो बिजनेस है हमारा, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। अगर इसी चीज की हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम फॉरएवर में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो जी जान लगा दें, रीडिंग करें, सिर्फ ट्रेनिंग्स पे डिपेंड मत रहें। जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे कि बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, ASN, हम अपनी तरफ से 100% देते हैं, हम हर ट्रेनिंग बेस्ट देते हैं, हम हर ट्रेनिंग में 100% देते हैं, लेकिन आपका भी तो कोई हक है। मे बी मेरी सोच सिर्फ मैनेजर तक की, सीनियर मैनेजर तक की हो, मे बी आपकी सोच डायमंड तक की हो, मे बी मेरी किस्मत में 2 लाख लिखा हो, लेकिन आपकी किस्मत में मे बी 10 लाख रुपया लिखा हो। तो सिर्फ आप मेरी नॉलेज पे क्यों डिपेंड रहे? आप क्या करना चाहते हैं? मनप्रीत तो 1 साल में मैनेजर बनना चाहती थी, क्या आप 6 महीनों में मैनेजर बनना चाहते हो? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी है, आपको कंपनी ने फॉरएवर बिजनेस ऑनर बना दिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने कहां तक जाना है, आपकी जिंदगी है, आपका टाइम है, सब कुछ आपका खुद का है। गाइड करने के लिए हम लोग बैठे हैं, लेकिन स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको ये बुक्स बताई है ना, फाइन लाइन, ये सारी, गुड हेल्थ, ये सारे इसके 5-5, 7-7 पेजेस हैं, इससे ज्यादा बड़ी बुक है ही नहीं, बहुत बड़े बड़े वो नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान की अच्छे से नॉलेज लें, क्योंकि इसकी नॉलेज आपको होगी तो तभी आप सामने वाले पर्सन को बता पाओगे। आपका कोई पर्सन आया है, आपने उसको प्लान दिखाया, आपने प्रोडक्ट दिखाया, बंदा बोलेगा यार कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। क्योंकि फर्स्टली जो बंदा आपके साथ काम करने के लिए आएगा वो सबसे पहले आपको देखेगा। जब टीवी पे ऐड आती है ना, समटाइम हम एड को स्किप कर देते हैं, समटाइम उस एड को हम देखते हैं, क्योंकि वो उस एड वाले के पास कुछ सेकंड होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, तो आपके पास कुछ सेकंड होते हैं सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर आपके अंदर नॉलेज होगी, आपके अंदर दम होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तभी अट्रैक्ट होगा ना। फर्स्ट बंदा कंपनी नहीं देखता, प्रोडक्ट नहीं देखता, प्लान नहीं देखता, फर्स्टली बंदा आपको देखता है, आपके अंदर क्या है, आपको कितनी नॉलेज है, आप लीडर हो जाए या नहीं, आप अपने आप को लेके क्लियर हो जाओ, आप अभी डाउट में हो काम करना है या नहीं करना, किस तरीके से करना है। सबसे पहला बंदा आपके साथ जुड़ेगा, टीम फायर के साथ नहीं जुड़ेगा, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, या फिर फॉरएवर के साथ नहीं, सबसे पहले बंदा आपके साथ जुड़े। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान की अच्छे से नॉलेज लें, जिसकी ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे होती है। डायरी पेन लें, डायरी पेन पे लिखें, उसके बाद अपनी तरफ से भी अपडेट, गूगल, हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, गूगल करें, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान को अच्छे से नॉलेज ले, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स अटेंड करें। ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा, मैंने क्या बोला, ये वो प्रिंसिपल है जिन प्रिंसिपल्स की वजह से ओंकार सर टॉप 10 में आए हैं, जिसमें गुरिंदर सर ने ग्लोबल रैली, ईगल, मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया, मर्सिडीज ली है। जिस प्रिंसिपल सर निकल रहा है, प्रिंसिपल की वजह से, जिन प्रिंसिपल्स की वजह से विशाल सोडी जी ने रेंज रोवर ली है, नवी सर जी ने 1 करोड़ की गाड़ी ली है, मनप्रीत कौर ने थार ली है, इतने मैनेजर्स हैं, जसप्रीत सर MS स्पोर्ट गाड़ी ली है, मनप्रीत औजला जी इंडेवर गाड़ी ली है। इससे, इनकी वजह से आई है, ये रूल्स की वजह से आई है जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये पॉइंट्स की वजह से आ रही है। तो इन पॉइंट्स को आपने कैसे फॉलो करना है? जब मेरे को पता चला था ना कि कुछ 10-15 है पॉइंट्स, उनको फॉलो करना है और तू, तेरे पास गाड़ी आ जाएगी, तो मैंने तो भाई जी जान लगा दी। अब आप पे डिपेंड करता है आपने कितना % इसको फॉलो करना है। अटेंड ट्रेनिंग्स रेगुलर, 90% वो कंपनी करके दे रही है। प्रोडक्ट USA से कैसे आ रहा है, क्या टैक्स फिल करना है, क्या उसके लॉज हैं, फॉरेन का प्रोडक्ट इंडिया में कैसे आएगा, क्या लॉज हैं, क्या पॉलिसीज हैं, कौन सी सील चाहिए, कौन सा क्या चाहिए, टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। क्या हुआ जी, रास्ते में आते आते एलोवेरा की 1 लाख एलोवेरा जेल का जो पूरा पैकेट था, पूरा वो डिस्ट्रॉय हो गया, लीक हो गया। हाय, टेंशन है? टेंशन नहीं है, 1 लाख एलोवेरा जेल डिस्ट्रॉय होगी, क्या आपको टेंशन है? बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी की हेडेक है, वो कंपनी खुद रिप्लेस करके देगी। आपके घर पे प्रोडक्ट लीकेज पहुंच गया, कंपनी रिप्लेस करके प्रोडक्ट देती है। वो कंपनी 90% काम कंपनी करके दे रही है, आपको कोई वकील के साथ बात करने की जरूरत नहीं है।
आपको कोई रूल्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ऑफिस ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपको करोड़ों का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिस में कोई वो नहीं चाहिए कि आपकी कोई टीम नहीं चाहिए। 90% काम कंपनी करके दे रही है। क्या बोला था? इससे बेस्ट काम, इससे बेस्ट कंपनी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आपने 10% काम करना है। 10% काम में 8% काम हम कर रहे हैं। ट्रेनिंग, आपके पर्सन आया, आपके 2% बैठ गए, ट्रेनिंग में बैठ गए, आज बैठे होंगे, क्या वो उनको मैं गाइड नहीं कर रही? आप लीडर बन रहे हो, साथ साथ वो भी लीडर बन रहे हैं। आप कर रही हूँ ना 8% काम में, 2% काम आपने करना है। क्या काम करना है? सलाह देनी है। टेलिंग का बिजनेस है, सलाह देने का बिजनेस है, शेयरिंग का बिजनेस है, वो भी बताऊंगी। सिर्फ 10% काम, 8% ट्रेनिंग्स और 2% हार्डवर्क। 100% हार्डवर्क करना पड़ता है इस दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए। 100%। एलन मस्क के बारे में पढ़ा है? एलन मस्क को सुनना, कहते मैं बहुत कम सोता था, कहते आप गलती मत करना, मैं बहुत कम सोता था। ऐसे ही दुनिया में रिच नहीं बना जाता भाई। कहते सक्सेस भी उन्हीं लोगों पर फिदा होती है जो उसके काबिल होते हैं। काबिल बनना पड़ेगा। माँ बाप के जो बच्चे बनते हैं तो शाबाशी लेने के लिए, पापा की शाबाशी लेने के लिए काबिल बनना पड़ता है ना। इसी तरीके से सक्सेस लेने के लिए काबिल बनना पड़ेगा उसके। ऐसी सक्सेस नहीं आती है घर पे डोर पे लगी नहीं हुई है, ऐसी उतार लेंगे, डोर खोल लेंगे, अंदर कर लेंगे, ऐसे नहीं मिलती भाई। उसके काबिल बनना पड़ता है। और काबिल बनने के लिए ऐसा नहीं है कि पसीना बहाओ, ये करो वो करो। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। 2% काम है, 2% काम करके सक्सेसफुल हो जाओगे। इतना इजी बिजनेस है। जो ट्रेनिंग्स हैं, जो ट्रेनिंग्स आपने अटेंड करनी है, कितनी बार अटेंड करनी है? वाई, हाउ, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग। अभी प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग है, हेल्थ, आपने न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगाई होगी आप सभी ने, है ना? आप खुद सोचो कितने लोगों ने पर्सनल स्किन केयर की नॉलेज ली है। खुद अपने आप खुद बैठो। जिनको 3 महीने हो गए हैं, जो एएस हैं, जिन्होंने तो पिछले मंथ किया है, चलो उनका अभी नहीं है, जिन्होंने, जिनको 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने, खुद सोच के देखो पर्सनल स्किन केयर की आपने कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं। अगर पर्सनल स्किन केयर की ट्रेनिंग नहीं हुई तो आपने खुद से कितनी पर्सनल स्किन केयर की नॉलेज ली है? तो हम बाद में ये नहीं बोल सकते हमारा बिजनेस नहीं चला। हमारा बिजनेस तो तब भी चलेगा मेरी दुकान पे कितने फोन पड़े हैं, उन सारी फोन्स की मेरे को नॉलेज है या नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? प्रोडक्ट नॉलेज, हर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको डीप में पता होने चाहिए। आपके पास कोई पर्सनैलिटी आई है, कोई अच्छी पर्सनैलिटी आ गई, बस में बैठे हो किसी के पास, आपने मॉइस्चराइजर यूज किया और वो बंदे ने बोला यार फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, तो आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि उसने बोला सिर्फ फ्रेग्रेंस, आप उस प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बताओ, ऐसा बताओ, बंदा बोले भाई मेरे लिए भी ऑर्डर कर दे, ये मेरे घर का ड्रेस है। और ये हम लोगों ने किया हुआ है। ये आपके अंदर दम होना चाहिए। वो बंदा, वो 10 मिनट 15 मिनट की मीट, वो बंदा आपका लाइफ टाइम के लिए कस्टमर बन जाएगा। लाइफ टाइम के लिए कस्टमर। वो मॉइस्चराइजर लाइफ टाइम के लिए यूज करेगा आपका। अगर आपके अंदर दम होगा उस मॉइस्चराइजर को बताने का, अगर आपको नॉलेज होगी सबसे पहले उस प्रोडक्ट की, तभी बता पाओगे ना। कस्टमर है, हम किराने की शॉप पे जाते हैं, वो बंदा कितने प्यार से बात करता है कि भी मेरा परमानेंट कस्टमर बन जाए। तो हम भी ऐसे डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर है भाई। 2025 में अरबपति इंडस्ट्री है ये। 1% भी आपके घर पे आ गया, राज करोगे राज। लेकिन उसके लिए हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी। मार्केटिंग प्लान, कितना % कमीशन आता है, कहाँ से आता है, कैसे चेक बनता है, हर चीज की आपको नॉलेज। कंपनी पर डाउट कभी मत करो। अभी थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ कि कुछ चेक आए, कुछ चेक फ्लक्चुएट होके आए, किसी का टैक्स ज्यादा कटा, किसी का कम कटा, वहां पे हम कंपनी पे शक करने लग जाते हैं। कंपनी पैसा नहीं काटती है, सरकार पैसा काटती है, टीडीएस कंपनी थोड़ा काटती है आपका। कंपनी तो चाहेगी, कंपनी तो आपको लुटा दे सारा, लेकिन वो गवर्नमेंट के कुछ लॉज है ना, गवर्नमेंट टीडीएस कट के, जो 10,000 से ऊपर कमाता है उसका टीडीएस कटेगा ज्यादा। ये मेरा रूल नहीं है, ये मेरी कंपनी का रेक्सर का रूल नहीं है, ये तो भाई गवर्नमेंट के रूल्स हैं जो हमें भी फॉलो करने पड़ेंगे। हमारी कंपनी फॉलो करती है, जो आपको भी फॉलो। कंपनी पे शक मत करें, बात करें,
मैनेजमेंट को कॉल करे, सर ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आपके अंदर शक आ गया ना, वो आपको खत्म कर देगा। भाई हम 5 साल से खड़े हैं आंखें बंद करके, हमें कंपनी पे भरोसा है क्योंकि हमें अपनी कंपनी की पावर का पता है। आज कोई बंदा फॉरएवर के बारे में कुछ बोल देना, असर ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है मेरी कंपनी कैसी है, मेरी यूएसए मैनेजमेंट कैसी है, और मेरे रैक्स सर कैसे हैं, ग्रेग सर उनकी सोच क्या है मुझे पता है। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो कंपनी के साथ बात करें, मैनेजमेंट आपके लिए 24 घंटे बैठी है, आप उनको कॉल करें, वो कॉल उठाएंगे, प्यार से तरीके से बात करें उन लोगों से, हमारे लिए वो सेवा कर रहे हैं, दिन रात बैठे हैं, करोड़ों लाखों तो हम कमा रहे हैं ना, हमारे लिए सेवा कर रहे हैं। मार्केटिंग प्लान की नॉलेज लें, विदाउट नॉलेज समटाइम हम ऐसे हो जाते, कितना आपका कोई पर्सन आपके सामने कोई ऐसा बंदा आ गया जो मतलब बिजनेसमैन है, बहुत तगड़ा बिजनेसमैन है, कमीशन एवरीथिंग सब कुछ पता है उसको, उसको मार्केटिंग प्लान समझाने बैठोगे, कमीशन खुद को नहीं पता है कितने परसेंट आता है, कैसे आता है, कैसे कंपनी विद टीम 70% देती है, आपको नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे क्लियर करोगे। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए ना। मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? खाना खाने के लिए डाइट की जरूरत है, सॉरी बॉडी के लिए डाइट की जरूरत है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, जब खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी ऐसे हो जाती है यार, है ना, खाना नहीं खाया। इसी तरीके से हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है लाइफ गोल्स क्लियर करने के लिए, जिंदगी में मोटिवेशन की जरूरत है, मोटिवेट रहने की जरूरत है। जो वेबिनार्स होते हैं वो अटेंड करें, वेबिनार अटेंड कर लिया, लगाया तो हुआ यार, 10 बार लगाया, क्या बार बार रिपीट करना, क्या हमारी सीनियर जैसी पिच है, जो हमारा सीनियर लीडर है, क्या हमारी, जब तक आपकी पिच उसके जैसी नहीं बन जाती ना, तब तक आपने ट्रेनिंग अटेंड करनी है वाई फॉरएवर की। जब तक आप मेरे जैसा बोलने नहीं लग जाते तब तक आपको मेरी ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। जब तक आपकी पिच मेरे जैसी नहीं बन जाती तब तक आपको, क्या आज मैं आपके सामने 2500 बंदा खड़ा कर दूं, क्या 2 घंटे के लिए बिठा सकते हो उनको? इतना दम है आपके अंदर? अगर है तो भाई ट्रेनिंग मत लगाओ। अगर आपके अंदर इतना दम अभी नहीं है तो आपको ट्रेनिंग रिपीटली लगानी पड़ेगी, पड़ेगी पड़ेगी, बार 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 बार। क्यों बार बार? सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगी, फिर ऑटोमेटिकली बातें निकलनी शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ट्रेनिंग सारी नोट डाउन करें कि ये सारी ट्रेनिंग्स आपकी कम से कम 10 से 15 बार लगी होनी चाहिए, सारी ट्रेनिंग्स, प्रिंसिपल ट्रेनिंग, गोल सेटिंग, लीडरशिप, ये इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स हैं जो आपके लिए जरूरी है, जो आज मेरे लिए भी सम टाइम जरूरी हो जाती है। मेरे को होता है कि नहीं अब ओंकार सर की ये ट्रेनिंग की जरूरत है, सर प्लीज ये ट्रेनिंग कर दो, मेरे को जरूरत है, मैं भी बैठ के ट्रेनिंग लगाती हूँ। अभी रिसेंटली हमारी ट्रेनिंग हुई है हैप्पी एंड ईयर ट्रेनिंग, मैंने वो सारी ट्रेनिंग अटेंड की है, सारी ट्रेनिंग बैठ के अटेंड की है, मेरे को क्या जरूरत है अटेंड करने की, मेरी तो हैप्पी एंड ईयर हो गया, मैंने थार ले ली, लेकिन मेरे को जरूरत है क्योंकि वो सोरिंग मैनेजर है, मेरे को अभी सोरिंग मैनेजर पे जाना है, मेरी अभी पिच उनके जैसी नहीं है, मेरे पास उनके जैसे वर्ड्स नहीं है, वो इतने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मेरे को उनके जैसा बनना है, तो मेरे को उनकी ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। तो आपको किस तरीके से हर मैनेजर की ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए? मस्ट अटेंड, बी प्रैक्टिकल, प्लीज अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करें। आपने बिजनेस किया है, आपने 2 सीसी का बिजनेस किया है, आपकी वो मेहनत की कमाई है, 30 लाख कमाने का दम रखते हो आप, लेकिन उसके लिए आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको पूरे क्रेजी होके फॉलो करने पड़ेंगे यार। ये जब ट्रेनिंग होती है आपके अंदर होना चाहिए, ट्रेनिंग चल रही है मम्मा, मैं ट्रेनिंग कैसे मिस कर सकती हूँ, मैं ट्रेनिंग कैसे मिस कर सकता हूँ। जो हमारी जिंदगी है, जो हमारी जिंदगी चल रही है, पिछले 10 सालों से चल रही है, कि उसकी वजह से कोई बदलाव आया? नहीं आया ना, तो आज बदलाव लेके आने के लिए कुछ चेंजेस करें। फैमिली कुछ नहीं कहती है अगर आप अच्छा काम करोगे, फैमिली आपका साथ देगी, 100% साथ देगी, मेरा साथ दिया है, आपका क्यों नहीं देगी? मेरी फैमिली, मेरे जो डिसीजन थे वो मेरे मामू लेते थे, और उनका नेचर तो भाई लाइक तोबा तोबा ऐसा था, सब डरते थे। मैं तो मुझे करना है, मेरी लाइफ है, मेरे डिसीजन है, मेरे को करना है, मामा जी मेरे को करना है, ठीक है कर ले कि तू करना चाहती है। कोई भी आपके साथ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। सारी ट्रेनिंग ध्यान से बैठे, आपकी डायरी पर क्या वाई हाउ प्रोडक्ट प्रिंसिपल गोल सेटिंग लीडरशिप क्या क्या आपकी डायरी पे लिखी हुई है?
मैं आपको अपनी डायरी दिखा दूं ना, पुरानी डायरी भरी पड़ी है, प्रिंसिपल ट्रेनिंग ही मैंने 10 बार लिखी हुई है, क्योंकि मेरे को मैनेजर बनना था। अभी आप बोलोगे 10 बार क्यों? ये तो सक्सेसफुल होने के ट्रिक्स हैं, ये करना ही पड़ेगा। जितनी बार लिखोगे, जितनी बार सुनोगे, दिमाग में बैठेंगी, सबकॉन्शियस में बैठेंगी, सबकॉन्शियस में बैठेगी, ऑटोमेटिक बातें निकलती जाएंगी। कल जब कोई पर्सन बैठेगा ना, बोलना शुरू करोगे, 1 घंटा 2 घंटे बोलते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, बोलोगे यार इतना कैसे बोल दिया। वो आपका सबकॉन्शियस है। क्यों? क्योंकि आपने वाई फॉरएवर की ट्रेनिंग रिपीटली लगाई है। ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आ गया लिस्ट, थर्ड पॉइंट, लिस्ट बनाए। आपके कॉन्टेक्ट में 100, बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनको मैं बोलती हूँ लिस्ट बनाए, तो 20 बंदों की लिस्ट बना के ले आते हैं। 20 पर्सन की लिस्ट बनाई, आपके क्या 20 के कॉन्टेक्ट है यार? मेरा कोई, मैं किसी को जानती नहीं थी, किसी के साथ बात नहीं करती थी, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे यार, 150 की लिस्ट तो मैंने बना दी थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से, फेसबुक से, पता नहीं कांटेक्ट कहाँ कहाँ से, मम्मा के फ्रेंड, पापा के फ्रेंड, मैंने बना दी। आप लिस्ट 20 की लिस्ट कैसे बना, 100+ लिस्ट कैसे बनानी है? घर से शुरू हो जाओ, मम्मा से शुरू हो जाओ। मम्मा की फ्रेंड्स जितनी भी हैं, पापा के फ्रेंड्स जितने भी हैं, आपका भाई, आपकी बहन, वो किस कॉलेज में है, उस कॉलेज का नाम, उस स्कूल का नाम, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स जिनके साथ आप बात भी नहीं करते उनका भी। हम यहाँ पे ना जब लिस्ट बनाते हैं, हम प्री जज कर लेते हैं, यार वो तो बहुत अमीर है, वो तो करेगा नहीं, वो बहुत गरीब है, वो नहीं करेगा, ये कर लेगा, इसका नाम लिस्ट। नो, नो प्री जज। जब मेरे को ये प्लान दिखाया गया ना, मेरे को, मेरी कोई फ्रेंड थी, मेरी फ्रेंड का आगे फ्रेंड था, मैंने उसको बातें करते हुए सुना। वो बातें करती रहती थी कि लाख रुपया लाख रुपया, तो उसने बोला क्या लाख रुपया कमाओगे? मैंने उसको बोला कि क्या लाख रुपया रोज तू बात करती रहती है फोन में, भी क्या चीज है? तो उसने बोला कि ऐसे करके भी एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, वहां पे अच्छा पैसा आता है, ऐसे भी वो लाख रुपया कहते हैं अभी कमाने लग जाएगा, लेकिन अभी तक तो कमाता नहीं है। तो मैंने उसको बोला मैं देखना चाहती हूँ काम। तो लाइक, तो एकदम से दिमाग में आई ये लड़कियों का काम नहीं, क्योंकि उस टाइम लड़कियां थी नहीं, उस टाइम गर्ल्स नहीं थी, गर्ल्स बिल्कुल में बिजनेस नहीं, सक्सेसफुल नहीं थी। तब लोगों की सोच थी कि गर्ल्स नहीं कर सकती नेटवर्क मार्केटिंग, फॉरएवर नहीं कर सकती, ये तो लड़कों का काम है, क्योंकि इधर उधर जाने का काम है, ये लड़के नहीं कर सकते। जिगरे वाले पर्सन, जो जिनके पास जिगरा होता है, दम होता है, जिनमें वो काम है, लड़कियों में इतना दम नहीं होता। तो उस पर्सन ने बोला कि ये लड़कों का काम है, लड़कियों का काम नहीं है। तो मैंने बोला मैं देखना चाहती हूँ। 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 25 दिन निकल, 1 महीना निकल गया। मैंने दोबारा से बोला यार बताना है या नहीं बताना काम के बारे में? तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि बता दो इसको, ये करना चाहती है। तो उसने फिर बोला कि ये लड़कों का काम है, लड़कियों का काम नहीं है। तो उसने बोला एक बार बता तो दो, इसके अंदर दम है, ये कर सकती है। तो फिर बाद में उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये कर सकती है, इसके अंदर पावर है? तो उसने बोला हाँ, बोलने में तो अच्छी है, भी अच्छी एक्सप्लेनेशन कर लेती है, तो कर लेगी। तो मेरे को फर्स्ट डे प्लान दिखाया जब मैं, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सच में मेरा नेचर ऐसा था, मैं बात नहीं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आते होंगे, बहुत जगह पे मैं मतलब थोड़ा सा शांत में ही बैठती हूँ, ज्यादा वो नहीं है ना, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा था। अब तो मैं बहुत चेंज होगी, पहले ऐसा था। तो उन्होंने मेरे को प्लान दिखाया, मैंने डिसीजन ले लिया काम करने का। फर्स्ट टाइम मैंने बुलाया जगतार जी को, जगतार जी मेरी टीम में मैनेजर हैं, मैंने उनको बुलाया फर्स्ट टाइम, मतलब बहुत टाइम के बाद आए थे, फर्स्ट टाइम नहीं आए थे। और उन्होंने मेरे को एक बात बोली, मनप्रीत तूने कहाँ पंगा ले लिया, क्योंकि ये तो बोलने का काम है, ये तो लोगों के साथ बातें करने का काम है, तू तो किसी को बुलाती नहीं है। अगर वो बंदा मेरे को प्री जज कर जाता, अगर वो बंदा बोल लेता ये सच में लड़कियों का काम नहीं, अगर मैं दोबारा ना बोलती, तो आज मैं उनकी टीम में मैनेजर ना होती। जगतार जी हैं जैसे, है ना, वो कॉलेज में ऐसे थे कि मतलब एंजॉय करने वाले। मैं सोच लेती यार ये कैसे करेगा, तो एंजॉय करता रहता है क्लास में, कभी मैं सोच लेती ऐसा कुछ सोच लेती, तो क्या, तो आज वो मेरी टीम में सीनियर मैनेजर ना होते। प्री जज मत करें, कौन बंदा करेगा कौन बंदा नहीं करेगा, लिस्ट बना दें, सबकी लिस्ट लिख दें। आप जिस बंदे को सोच रहे हो ना कि वो आएगा, वो नहीं आएगा, लेकिन आप जिस बंदे को सोच रहे हो ये नहीं आएगा, वो आ जाएगा। भगवान ने पता नहीं किसकी जिंदगी बदलनी है, तो प्री जज कभी नहीं करना है। आपके घर में कोई दूध डालने के लिए आता है, दूध लेने के लिए आता है, आप किसी से प्रेस करवाते हो, आपके फ्रेंड, एफबी फ्रेंड्स जितने भी हैं,
आपके स्कूल फ्रेंड्स, नेबर फ्रेंड्स, आपके आपके पेरेंट्स से रेफरेंस लें, आपके टीचर्स के नेम, आपके मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट हैं सारे डायरी पे लिख दे। अभी आप बोलोगे कि मोबाइल में तो है, डायरी पे लिखने की क्या जरूरत है? नो, ये गलती मत करें, डायरी पे लिखें, ये जरूरी है, ये जरूरी है। डायरी पे 100+ की लिस्ट बनाएं। अभी उनमें से छांट लें जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिनसे रेगुलर बेसिस पे बात होती है, एक वो जिन पे थोड़ी थोड़ी बात होती है, एक वो जिनके साथ अभी बिल्कुल बात नहीं होती। जिनके साथ बिल्कुल भी बात नहीं होती उनके साथ बात करनी स्टार्ट करें। जिनके साथ बिल्कुल नहीं बात होती, आज ही उनको फोन लगाया, हेलो भाई मैंने काम शुरू किया, आजा। बंदा बोलेगा क्या यार, कभी आज तक बात नहीं की, आज ये मेरे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मेरे को लाख रुपए कमाना सिखा रहा है ये बंदा, इसको मेरी जरूरत है। तो उसको लगेगा कि इसको मेरी जरूरत है, तो वो काम ही नहीं आएगा। तो पहले जो बंदे जिनके साथ अभी बात नहीं होती है उनके साथ धीरे धीरे बात करनी शुरू करें दोबारा से। भाई और कहाँ है, क्या करता है आजकल, अच्छा जॉब कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है यार, बहुत टाइम हो गया मिले नहीं है, कॉलेज के दिन कितने अच्छे थे, स्कूल के दिन कितने अच्छे थे, बहुत याद आते हैं यार, वो लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है, आज के टाइम पे तो बस मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो धीरे धीरे बात करें। अभी जो मीडियम मीडियम वाले हैं उनके साथ भी धीरे धीरे उनके साथ बात कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनको आप उनके साथ आपकी महीने 15 दिन बाद बात होती है। अभी वो वाले जिनके साथ रेगुलर बेसिस पे बात होती है उनको इमीडिएटली काम के बारे में बताते भाई, अभी बताना कैसे है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले लिस्ट बनाएं, 100+ लिस्ट आपकी होनी चाहिए। और वो आप बना सकते हो, बहुत सारा आपकी सिटी में बहुत सारे लोगों को आप जानते हो, जिनको आप बाय फेस जानते हो लेकिन आपको नाम नहीं पता, हेलो हाय है उसका भी नाम लिख दो। आपको नहीं पता कौन सा बंदा आके लाइफ बदल देगा, कौन सा बंदा आके बिजनेस करेगा, आपको कुछ भी नहीं पता है। कुछ आज मेरी टीम में वो पर्सनैलिटीज हैं, वो पर्सन हैं जिनको मैं जानती नहीं थी, वो एरिया से है जो एरिया में तो लाइक मैं कभी मेरे सोचा भी नहीं था उस एरिया में मेरी टीम होगी, आज वो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। कुछ नहीं पता कौन सा बंदा काम करेगा। राइट, लिस्ट बनाए, आपकी 100+ की लिस्ट होनी चाहिए। उसके बाद इनविटेशन कैसे लगाना है। राइट, इनविटेशन कैसे लगाना है, आज ही काम करना है ये लिस्ट का। अपनी लिस्ट बना के अपनी अपलाइन को भेजें कि मेरी ये लिस्ट बन चुकी है, और आप 100+ की लिस्ट बना सकते हो। मैंने बनाई है, जिसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था आप भी बना सकते हो। बनाओ, कहाँ से फ्रेंड्स निकाल के फेसबुक को अच्छे तरीके से शान दो, आपके मम्मा के फोन को, पापा के फोन को, सबको शान दो। पता नहीं कौन सा बंदा आके आपकी लाइफ बदल, आज ही ये लिस्ट क्रिएट करे। इनविटेशन कैसे लगाना है, जब आप इनविटेशन लगाते हो तो उसके साथ कभी FLP के बारे में, फॉरएवर का नाम, प्रोडक्ट का नाम, एलोवेरा का नाम नहीं बोलना है। फर्स्ट टाइम उसको फोन करना है, हेलो। नोन में जो बहुत क्लोज है उसको कैसे इनवाइट करना है, हेलो भाई कैसा है और कैसी चल रही है लाइफ, अच्छी है। और अच्छा मैंने ना भाई ये काम स्टार्ट किया है और मैंने प्लान देखा, मेरे को प्लान बहुत अच्छा लगा भाई, लेकिन मैं तेरे से सलाह लेना चाहता हूँ कि मैं उस काम को करूं या ना करूं। एक बार प्लीज मेरे साथ आके उस काम को देख ले। और मैं तेरे से, जब आपने बोल दिया ना अपने फ्रेंड को भाई मैं तेरे से सलाह लेना चाहता हूँ, तो बंदा रिस्पेक्ट फील करेगा कि यार ये बंदा तो बोल मेरे से सलाह लेना चाहता है, तो वो प्लान को इतना अच्छे से सुनेगा ना, तो खुद भी फैन हो जाएगा और फिर बोलेगा हाँ मेरे को भी काम करना है। तो आप बोलोगे यार, तो फिर जब वो प्लान देख लिया फिर बोलोगे भाई कैसा लगा, तो बंदा बोलेगा भाई बहुत अच्छा लगा, तो भाई करे स्टार्ट, भाई मुझे तो करना है, चल दोनों एक साथ करते हैं। भाई भाई बहन है ना, भाई बहन जो जो भी आपका फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड्स एक साथ स्टार्ट करते हैं और फिर एक साथ बनेंगे। भाई कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत क्लोज फ्रेंड्स को ऐसे इनवाइट करें। समझ आ गई कैसे इनवाइट करना है। भाई काम शुरू किए, एक काम देखा है बहुत अच्छा लगा, तेरे से सलाह लेना चाहता हूँ। दूसरा, हेलो भाई कैसा है, भाई एक काम शुरू किया है, बहुत जबरदस्त प्लान है, तेरे भाई ने अभी 2-3 दिन पहले ही देखा है, बहुत अच्छा प्लान है, चल आ जा यहाँ पे। ऑफलाइन बुला सकते हो, सबसे बेस्ट चीज है, ऑफलाइन ही तो ऑनलाइन। आ जा मेरे घर पे आ जा, आज शाम को उनका 6 बजे लाइव आना है, दोनों एक साथ बैठ के देखेंगे। भाई यार मैं तो बिजी हूँ, मैं आज 6 बजे नहीं आ पाऊंगा, भाई जिंदगी बदल जाएगी, इतना जबरदस्त प्लान है भाई, सच में मैं तो फैन हो गया उस प्लान का, बड़ा बेस्ट काम है। घर पे बैठे बैठे, इसी सिटी में बैठे बैठे भाई, आ जा तू 6 बजे आ जा, टाइम निकाल के पहुंच जा, आपका फ्रेंड पहुंच जाएगा। घर पे बुला के वेबिनार अटेंड कराओ अगर वो आपकी सिटी में है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बंदा कहीं पे बैठा, वो लगाए ना लगाए, सीरियस होके लगाए ना लगे, क्या पता। अगर आपका वो क्लोज फ्रेंड है, अगर आपको वो जानता है, तो आपको उसके घर पे जाओ, अच्छा भाई तू नहीं आ रहा,
चल मैं पहुंच रहा हूँ तेरे अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, चल मैं आ रहा हूँ 6 बजे, घर पे रहना, 5 मिनट पहले चल पड़ा भी अब पहुंच गया तेरे घर पे, तो उसके घर पे चले जाओ। अगर अभी लड़कियां सोचेंगी मैं उनके घर पे कैसे जा सकती हूँ, क्यों नहीं जा सकती? लड़कियां क्यों नहीं जा सकती हैं? जा सकती हैं, मैं जा सकती हूँ, आप क्यों नहीं जा सकते? जिंदगी बदलनी है पेरेंट्स की, अपनी इतिहास रचना, अपने लोगों के, लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बनना है आपने। कल 10 लड़कियां आपके जैसा बनना चाहेंगी, 20 लड़कियां पूरे इंडिया में, पूरे पंजाब में, पूरी यूपी में, पूरी एमपी में गर्ल्स बोलेंगी मम्मा उसके उसके जैसी बनना है, और उसके मम्मा पापा बोलेंगे बेटी उसके जैसी बनना है। तो आज अगर जाना भी पड़ा ना फ्रेंड के घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंड के घर पे जाना है। कॉलेज में हम जब छुट्टियां होती थी फ्रेंड के घर पे जाते नहीं थे, ठीक है, तो जाएं उसके साथ, उसको समझाएं। दूसरे नंबर पे अगर आपने किसी अननोन को इनवाइट करना है, अननोन को कैसे इनवाइट करना है? हेलो गुड आफ्टरनून, जैसे लड़के हैं वो लड़कियों के साथ बात करते हैं तो मैम कह के बात करें, वैसे तो मैम सर बोलना नहीं है, नाम लेके बोलना है, लेकिन कुछ ऐसा है कि इंडिया में थोड़ा समटाइम सामने वाली लड़की कंफर्टेबल नहीं होती है, तो हेलो मैम कैसे हो आप, आपका नेम, और बंदा बोलेगा मेरा नाम जो भी वट एवर शिवानी है, हम सपोज करें, हेलो शिवानी जी कैसे हो आप, पहले मैम बोला फिर शिवानी जी बोल सकते हो, हेलो शिवानी जी कैसे हैं आप, ठीक है ओके। आपने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था, या फिर कहीं पे भी आपने फॉर्म फिल, जो भी, या जहां से भी आप बात करते हो, जहां से भी आपने नंबर लिया है उसके आप रेफरेंस दे दो। आपने फॉर्म फिल किया था काम के लिए, उसी के लिए आपको कॉल आई है। बेसिकली हमारी अमेरिकन कंपनी है, यूएसए कंपनी के साथ हम काम करते हैं, जुड़े हुए हैं, और हम बेसिकली काम प्रोवाइड करते हैं, और आप इस काम को ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, अप टू यू आप कैसे करना चाहते हो। उसी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो भी काम रहेगा वो आपका मतलब ऑनलाइन रहेगा, आपका फोन पे रहेगा। और इसके लिए आज शाम को हमारे सीनियर्स हैं जो पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं, और इंडिया में ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इंडिया में हमारी कंपनी को 22 साल हो चुके हैं, 21 साल हो चुके हैं, और 43 ईयर से मेरी कंपनी काम कर रही है। और उसी के लिए आज हमारा एक लाइव सेशन होना है, जिसमें हम अपने काम के बारे में बताएंगे। वो एक ओरिएंटेशन होगी जिसमें आपको प्रॉपर काम के बारे में बताया जाएगा, काम क्या है और आप इस काम को कैसे कर सकते हो, और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों के बारे में बताया जाएगा। बहुत अच्छे स्पीकर हैं जो देने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर चुके हैं, तो आप उसको एक बार अटेंड करें, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बंदा बोलेगा थोड़ा काम के बारे में बता दो, काम क्या है? सॉरी, मैं देखो आपको बताया मैंने, कंपनी 43 ईयर से काम कर रही है, इतने सालों से काम कर रही है, तो मैं आपको कुछ सेकंड में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, आपको वही अटेंड करनी पड़ेगी, उसी में आपको सारा क्लियर होगा। बंदा बोलेगा ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दो इसी नंबर पे, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, आप अटेंड कर लेना, लेकिन याद रखना वो लिंक 6 से 7 ही चलेगा, 7 o'clock वो प्राइवेट हो जाएगा, उसके बाद आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है? उसके बाद फिर आप, बंदे का मैसेज आ गया, इमीडिएटली रिप्लाई मत करो, इमीडिएटली रिप्लाई मत करो, बाद में रिप्लाई करो, फॉलो अप भी लग जाएगा, रिप्लाई भी हो जाएगा। उसके बाद आपने उसका हेलो का मैसेज है, जो भी उसने अपना नाम लिख के भेजा है, उसके बाद आप उसको एक मैसेज छोड़ो, रेडी हो रहो, जो भी मैसेज आपने बनाना है उसको बना लो कि रेडी रहना, 6 o'clock आपको लिंक मिल जाएगा, 5 मिनट पहले लिंक होएगा, आप रिमाइंडर कॉल लगा लो, और मैं भी आपको रिमाइंडर कॉल दूंगा, अटेंड करने के लिए रेडी हो जाए। बेस्ट ऑफ लक, जो भी आपने मैसेज बनाना, वो मैसेज आपने छोड़ दिया, कब छोड़ना है? वो 20 मिनट पहले छोड़ना है, 20 मिनट पहले। उसके बाद आपने लिंक सेंड किया, पर्सन ने लिंक अटेंड किया, उसके बाद फिर आपने फॉलो अप लगाया। इनविटेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऐड करते हैं, जब ऐड आती है अगर वो अट्रैक्टिव है तभी हम देखते हैं, अदरवाइज स्किप कर देते हैं। आपका इन्विटेशन कितना स्ट्रांग है, उसके अंदर कौन सी वाइब जा रही है? टेंशन वाली जा रही है, हाई बंदा मना ना कर दे, जब पॉजिटिव वाली जा रही है, ये तो पक्का कन्वर्सन होगी, ये बंदा तो डायमंड है, क्या वाइब जा रही है। लेकिन कभी प्रोडक्ट एफएलपी और एलोवेरा का नाम नहीं लेना है। क्वेश्चंस आदि आंसर बुक है, वो रीड करें, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप कि ऐसे कैसे काम करना है, इनविटेशन में कैसे काम करना है, फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर, लोक व्यवहार, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी इन बुक्स के अंदर, ठीक है? और इनविटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, आप खुद चेक कर सकते हो, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको लिख के दे दूं वही है, नो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सामने वाले पर्सन के साथ बात करके आपको पता चल जाएगा बंदा कैसा है,
अगर बंदा हाई टोन में बात कर रहा है तो आप भी हाई टोन में बात करें। अगर बंदा बहुत धीरे बोल रहा है लेकिन आप बोल रहे हो हाँ भाई एक बिजनेस है इदा इदा, मतलब आप अजीब से ढंग से बोल रहे हो, वो बंदा इतना सॉफ्ट बोल, तो आप भी सॉफ्ट ही बात करें। तो सामने वाले पर्सन को लगेगा ये तो मेरे जैसा है, तो ये तो यार बिल्कुल मेरे जैसा है, तो वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा बात करने के लिए। जैसी उसकी टोन है वैसी अपनी टोन रखो। कुछ जैसे हम किसी लड़की के साथ बात करते हैं, बेचारी बहुत धीरे धीरे बोल, हम इतनी ऊंची ऊंची बोल रहे होते हैं, मतलब कैसे पागल सा इंसान है, कितना ऊंची बोल रहा है। तो अपनी अपनी आवाज को उतना धीमा और उतना ऊपर करो, जैसा इंसान है वैसे बन जाओ, उसको कंफर्टेबल फील करा दो। कुछ सेकंड का इनविटेशन आपके पर्सन की कन्वर्जन करवा देगा, आपके नीचे मैनेजर बना देगा। अभी आपके अंदर दम होना चाहिए, ये इनविटेशन कैसे लगाना है, कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे होना चाहिए। आज आप उस बंदे को इनवाइट कर रहे हो, कल वो बंदा महीने का ₹1,00,000 कमाना शुरू करेगा। ₹1,00,000, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो उस बंदे को। मनप्रीत को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी थी, मनप्रीत की जिंदगी बदल दी उस अपॉर्चुनिटी ने। जिस ब्रांड्स के बारे में सोचती थी ना, शनेल लूंगी, सफोरा लूंगी, सोचती थी यार, इस गाने में सफोरा का नाम आया है, गिप्पी गैरी संधू का गाना ना, ले दे तू सफोरा सोने। तो मैंने, मतलब वो बहुत पुराना गाना है, तो सफोरा ब्रांड्स के नाम, एल ये सुनती थी ना जब मैं, लाइक भी अच्छा ये भी ब्रांड है, ये लूंगी मैं, ये लूंगी। कहाँ ले लेती 20,000 की नौकरी में, कहाँ शनेल ले लेती 20,000 की नौकरी में, पॉसिबल नहीं था। फॉरएवर ने मेरे को स्नैल, सफोरा, एलेगल, वो सारी चीजें मेरे को दिलाई है भाई। वो ब्रांड्स, अल्डो ब्रांड यार मेरा, जब मैं निकलती थी ना शोरूम में, जब मैं प्राइस टैग देखती, 12,000 के जूते कैसे लूंगी। जब मैं कॉलेज में होती थी ना, कॉलेज में जब मैं जाती थी, और मैं लांटे, मेरा कॉलेज फतेहगढ़ साहब था, और हम बस पे हर सैटरडे संडे लांटे बॉल आते थे। जब जहाँ पे आती थी, अल्डो का शोरूम देखा, तो 12,000 की जूती कैसे लूंगी। 5-7 महीने सेविंग करने के बाद फिर मैं जूती लूंगी, एक जूती लूंगी फायदा नहीं है। मेरे को अल्डो चाहिए, हर बार जाती थी दिल इतना कम होता था यार, ये लेनी है, ये लेनी है अल्डो का, ये हैंड बैग लेना है, ये लेना है। मतलब वो चीजें थी, कैसे ले लेती मैं, कभी पॉसिबल नहीं होती। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने पॉसिबल की हैं, वो मेरी ड्रीम्स, वो मेरी अच्छी लाइफ, वो सारी इस कंपनी की वजह से पॉसिबल हुई है। इनविटेशन में दम होना चाहिए। अगर वो बंदे के इनविटेशन में दम था, तभी मेरे वो ड्रीम्स पूरे हुए हैं। अगर आपके इनविटेशन में दम है, वो बंदा ड्रीम रखता है ना, तो आप उस बंदे के ड्रीम पूरे कर रहे हो, उस बंदे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, जो आज की गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, लेकिन आपके अंदर दम है, आप उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो भाई। तो किस कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। वो कंपनी जो 43 साल से काम कर रही है, वो कंपनी जो एक प्रोडक्ट लीक हो गया आपको रिफंड करके दे रही है, जो कंपनी 24 आवर्स आपके साथ बैठी है, वो टीम जो आपके सामने ट्रेनिंग दे रही है, वो सीनियर जो 2-2 घंटे बैठ के ट्रेनिंग देते हैं, वो सीनियर जो गाड़ियां भगाते हैं, तेल लगाते हैं, गाड़ी के टायर घिसते हैं, वो ग्रुप का पार्ट हो, तो इनविटेशन कैसे लगाना है, तो बंदे की जिंदगी बदलने वाले हो। डर के इनविटेशन मत लगाओ, कॉन्फिडेंस के साथ लगाओ। बंदा मना कर देगा, कर जाए, उसकी किस्मत है। 150 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, पानी हवा खत्म हो जाएगा, बंदे खत्म होने वाले नहीं है। तो आपको जरूर एक मनदीप कंबोज मिलेगा, जरूर ओंकार मिलेगा, और जरूर गुरिंदर सर मिलेंगे, जरूर एक नवी मिलेगा, जरूर एक सोडी मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन वो ऐसा होता है कि कूड़े के ढेर में से सुई निकालने वाला काम है। जो बंदा कूड़े के ढेर में जो दम रखता है सुई निकालने का, वो दम रखता है फॉरएवर में मैनेजर बनने का, वो दम रखता है करोड़पति बनने का। लेकिन कूड़े के ढेर में सुई निकालनी पड़ेगी। सक्सेस उसी लोगों पर फिदा होती है जो उसके लिए कामयाब, मतलब जिनके अंदर जिद होती है, जो क्रेजी होते हैं सक्सेस के लिए। ऐसे नहीं मिलेगा ₹1,00,000, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लॉटरी प्लान नहीं है, साइन किया 6 महीनों में करोड़पति, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। मेहनत, जब मेहनत करके मैनेजर बनोगे, स्टेज पे चढ़ोगे, और जो आपकी वो फीलिंग होगी ना, बयान लेस है। जब आपको हजारों लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया जाएगा, शी इज मैनेजर, शी इज सीनियर मैनेजर, ही इज सोरिंग मैनेजर, आपकी फीलिंग बयान लेस है। जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो ना, विदाउट प्राइस टैग देखे आप कपड़े उठाते हो ना, जब
आप स्वाइप करते हो ना अपना कार्ड और आप चेक भी नहीं करते कितना बैलेंस कटा है, वो मजा ही कुछ और है। जब जाते हो ना गाड़ी पे, अपनी लग्जरी गाड़ी पे, तो मजा ही कुछ और। आपकी खुद की खरीदी हुई गाड़ी, आपकी मेहनत, जो आज आप मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत की गाड़ी फील करके देखो यार, मजा कितना आता है। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इनविटेशन लगाना ही पड़ेंगे। रेगुलर बेसिस पे 5 से 10 इनविटेशन लगाएं। फेसबुक पे लगाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं, लिंक्डइन पे लगाएं, वो आपकी मर्जी। आप कार्ड एक्टिविटी करें, पैम्फलेट एक्टिविटी करें, वो आपकी मर्जी, आपने कैसे करना है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे इनविटेशन, 5 से 10 इनविटेशन रोज लगाएं, रोज लगाएं। एक मना करेगा, दो मना करेगा, तीन मना करेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई बात नहीं। मैंने एक को बुलाया मना किया, दो को बुलाया मना, 3 मना, 4 मना, 5 मना, 10 मना, 15 मना, 20 मना कर दिया, 25 लोगों ने मना कर दिया, 30 लोगों ने मेरे को मना कर दिया, 40 लोगों ने मेरे को मना कर दिया, 45 लोगों ने मेरे को मना कर दिया, 50 ने मना कर दिया, 60 लोगों ने मेरे को मना कर दिया। मेरी जगह पे होते क्या करते? 60 लोगों ने मना कर दिया, मेरी जगह पे होते क्या करते? छोड़ जाते? छोड़ जाते ना। मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे को चाहिए था, मेरे को सक्सेस चाहिए थी, मेरे को जिंदगी चाहिए थी, मेरे को, मैं क्रेजी थी। जो चीज मेरे से नहीं होती ना, तो ऐसे कैसे नहीं हो रही मेरे से, मैं इसको करके दिखाऊंगी। बहुत जिद्दी हूं मैं, बहुत जिद्दी हूँ। मेरे को ये चीज चाहिए। वो बंदा कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरे में क्या कमी है? भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया, मैं करके दिखाऊंगी। कुछ भी हो जाए, अब तो मैं करूंगी। तो भाई करें। 60 लोगों ने मना कर दिया मेरे को, 70 लोगों ने मेरे को मना कर दिया कि हमें ये काम ही नहीं करना, ये लड़कियों का काम नहीं, ये लड़कों का काम है। लड़के आते थे, फ्लर्ट करके चल जाते थे, रो लेती थी, आंखें आंखें आप बस साफ करके फिर बैठ जाती थी काम करने के लिए मोटिवेट होके। बहुत सारी चीजें फेस की है। अभी जो लोग आए थे, पता नहीं कैसी लाइफ है और मेरी लाइफ कैसी है। 70 लोगों ने मना कर दिया, 70 लोगों ने। आप क्या करोगे? 70 लोगों ने मना कर दिया, ऐसे काम नहीं चलेंगे, ये काम ज्यादा टाइम, मेरे बस का काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये बस हो गया मेरी तरफ से, मम्मा मेरे से नहीं होगा, पापा मेरे से नहीं होगा। मेरे को 70 लोगों ने मना किया, लेकिन फिर काम चला, ऐसा चला, फिर कभी रुका ही नहीं। लेकिन फर्स्ट 70 लोगों ने मेरे को भी मना किया है। बी प्रिपेयर। कूड़े का ढेर, उसमें से छोटी सी सुई निकालना कैसे ढूंढोगे? बहुत टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। और उसके बाद फिर जो जिंदगी बनने वाली है ना, वो मजा आ जाएगा। रेगुलर बेसिस पे फेसबुक पे मैसेजेस करें। हेलो, हेलो डियर, कैसे हो? आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। हेलो डियर, मेरा नाम भी अमन है, आपका नाम भी अमन है। और मेरे को, मैं ऐसे ही मैसेज कर दिया मैंने, आपका नाम भी अमन है, हेलो। और एक्चुअली मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे को उस बिजनेस में कुछ पार्टनर्स की जरूरत है। यूएसए की कंपनी है, यूएसए कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है, हम लोग बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। तो क्या आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं? आप इस काम को घर से कर सकते हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आई होप सो आपको एक बार देखनी जरूर चाहिए। और बात करें पर्सन के साथ। अभी यहाँ पे कुछ लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं, मैम रिलेशन कैसे बिल्ड करना है? कॉलेज में फ्रेंड कैसे बनाया था आपने? स्कूल में फ्रेंड कैसे बनाया था आपने? कॉलेज में कैसे फर्स्ट डे चल भाई कंटीन चले, चल भाई आजा, 5 दिन में ही आपका जिगरी दोस्त बन गया था, वो उसके बिना सांस ही नहीं ले रहे थे, घर वालों को भूल गए, उसी के साथ घूमना शुरू कर दिया। वो कैसे किया आपने? वही काम यहाँ पे करना है। रिलेशन बिल्ड करने का कोई किताब नहीं आती है, वो आप ऑलरेडी लाइफ में कर रहे हो, वही चीजें फॉरएवर में करनी है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं है। रिलेशन बिल्ड की जगह पर हम कनेक्टिविटी वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन बिल्ड थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, राइट? तो वहां पे क्या कर सकते हैं? कनेक्टिविटी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो वहां पे आपने दोस्त कैसे बनाया था? एक टीचर के साथ कैसे बॉन्डिंग बनाई थी? नए नए कॉलेज में कुछ जानता ही नहीं है, किसके साथ बैठे, किससे बात करे, लेकिन लंच के बाद आपका एक जिगरी दोस्त बन गया, उसी के साथ भाई चलेंगे घर, ये वो पता नहीं कौन सी बातें हो रही है। सिर्फ 2 घंटों में दोस्त बना लिया। क्या 2 घंटों में फॉरएवर में दोस्त नहीं बना सकते? दम है, लेकिन डर है। डर मना ना कर जाए, मना करता है, करने दो, कोई चक्कर नहीं है, करने दो मना यार। फिर क्या हुआ, मना कर जाएगा? रिजेक्शन, नो मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। टुडे है तो टुमारो है।
टुडे है तो टुमारो है, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी ही आएगी, रिजेक्शन फेस करनी ही पड़ेगी। बी प्रिपेयर, सक्सेस ऐसे फिदा नहीं होती है, लाख रुपए ऐसे नहीं आएगा। अगर ऐसे ही आने लग जाता इस दुनिया का हर बंदा अमीर होता। मेरे को यहाँ पे बैठ के आपके साथ बातें करने की जरूरत नहीं थी, फिर इतना टाइम, एनर्जी लग रही है ना। सो नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, कोई बात नहीं, मना किया, कोई मेरा काम हो गया, मेरी रेशो कंप्लीट होगी। बी प्रिपेयर, रेगुलर बेसिस पे इनविटेशन लगाएं। और उसके बाद जब आपका पर्सन इनविटेशन लगा दिया, उस पर्सन को नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहले बंदे को इनविटेशन लगाया, इनविटेशन से पहले प्रोफाइल प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज ली, लिस्ट बनाए, आपने इनविटेशन लगाया। इनविटेशन कैसे लगाना है मैंने आपको दिखा दिया, सॉरी बता दिया। फेसबुक के अलग अलग जगह पे आप लगा सकते हो। आज के टाइम पे तो बहुत इजी हो गया यार, प्रमोशन करवाओ किसी पेज से, वहां से इतने कॉन्टेक्ट आ जाते हैं, उसके साथ बात करो, उसको बिठाओ, सबसे इजी बिजनेस है। जब मैंने शुरू किया था तब आना था, मेरे को लगता है तब तो आप बस राम राम सत्या बोल के चले जाते, तब बहुत टफ था। लेकिन हम लोगों ने किया है क्योंकि हमारे अंदर जिद थी करने की, अड़ी थी, करना है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते, आपके अंदर दम है, आप चैंपियंस हो, डायमंड हो आप सभी, डायमंड, क्योंकि आपके पास ब्रेन है, दिमाग है आपके पास। शेर है ना, शेर सबसे खतरनाक है, लेकिन इंसान से खतरनाक नहीं है, क्योंकि इंसान के पास दिमाग है। प्लान, उसके बाद पर्सन का प्लान करें, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, जैसे कि हम वेबिनार्स करते हैं, है ना, उसमें बिठाएं। इनविटेशन के बाद बंदे को वेबिनार में बिठाएं, जो वेबिनार्स आते हैं, ग्रुप में एक्टिव रहें, ग्रुप में जितने मैसेजेस आते हैं पढ़ते रहे, कब वेबिनार होना है, कब ट्रेनिंग होनी है, एक्टिव रहें, ध्यान रखें कब क्या होना है। जैसे कल गुरिंदर सर का वेबिनार हो रहा है, तो उसमें बिठाएं पर्सन को, वेबिनार में बिठाया, पर्सन ने प्लान अटेंड किया, वहां पे कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान खुद भी सीखे, प्लान देना खुद भी सीखें, वेबिनार कैसे सीनियर करता है उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करें, वो खुद भी कर सकते हैं। और अदरवाइज आप सीनियर के उसमें भी बिठा सकते हैं, जिसमें प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बताना है। कंपनी प्रोफाइल, जिसके बारे में हमारी मॉर्निंग कोचिंग होती थी, जिसमें आपको सिखाया था हमने कैसे कैसे करना है, आप लोगों ने वो अटेंड की होगी। कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, उसके बाद पर्सन को, जो अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन डिफरेंट केस, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो उस पर्सन को डेमो करवाएं। डेमो में बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा। जब भी हमारे पास कोई बंदा आता था हम उसको डेमो करते थे, टेस्ट करवाते थे। जब वो हनी टेस्ट करता तो बंदा बोलता था सच में ये तो डिफरेंट चीज है, ऐसा हनी तो मैंने कभी खाया ही नहीं है, सबसे ये तो सच में बहुत बेस्ट चीज है, तो बंदा फैन हो जाएगा। तो डेमो, कुछ प्रोडक्ट्स अपने पास रखें, कुछ प्रोडक्ट्स यूज करें। मैं अभी देख रही हूँ बहुत सारे पर्सन ज्वाइन होते हैं, अपना एएस क्लियर करते हैं, उसके बाद तो प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। प्रोडक्ट यूज करें। अभी मेरे को 2 मिनट दो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे रूम में प्रोडक्ट्स कैसे पड़े हैं। समटाइम हमें लगता है कि ये लोग प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं, प्लीज मेरे को 2 मिनट दो। ये देखिए, ये मैं एक अपनी बकेट उठाई है, ये मेरे बेड के पास पड़ी रहती है, हमेशा बेड की साइड पे होती है। और ये सैनिटाइजर हमेशा मेरे पास रहता है, जिससे मैं हमेशा जब भी मैं इस बकेट को ओपन करती हूँ तो पहले मैं सैनिटाइज करती हूँ। ठीक है, और इस बकेट में क्या क्या निकलेगा, सबसे पहले हम वो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जो मैं यूज करती हूँ। ये सबसे पहले हमारा है रिलैक्सेशन, बहुत हमारी ये पहले आती थी, अब नहीं आती है। ये मेरे को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। अभी ये हम नहीं मिलता है, पहले मिलता था। तो मैं स्पेशल, मेरे दीदी रहते हैं बाहर, फॉरेन में रहते हैं, तो स्पेशल मैं वहां से मंगवाती हूँ। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ही है, स्पेशल मंगवाती हूँ क्योंकि मेरे को जो बहुत अच्छा लगता है। जब हम इसको अप्लाई करते हैं, ये बॉडी को रिलैक्स करता है। शाम हम जैसे कि होता है, हम सारा दिन बहुत ज्यादा काम करते हैं, हम थक जाते हैं, तो ये हमारे जो सेल्स हैं उनको रिलैक्स करता है। तो ये मतलब बहुत मेरे को अच्छा प्रोडक्ट लगता है।
उसके बाद आ गया जी जेल मास्क, जो मैं अप्लाई करती हूँ रात को, इसी बकेट में होता है, ठीक है। मॉइस्चराइजर है, अभी मॉइस्चराइजर यहाँ से निकाल दिया, मे बी सर यूज किया होगा सर ने। और उसके बाद आ गया जी ये कैल्शियम। ये इंडिया में नहीं मिलता, लेकिन पहले इंडिया में मिलता था, अब नहीं मिलता है, तो ये मैं स्पेशल बाहर से मंगवाया हुआ है मैंने। दीदी, जब भी दीदी बाहर से कोई आता है तो उससे उनसे मैं प्रोडक्ट मंगवा लेती हूँ फॉरएवर के, जो इंडिया में आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी फैन, मैं प्रोडक्ट्स को कभी भी छोड़ नहीं सकती। ये कैल्शियम है जो इस बकेट में निकला है। उसके बाद ये है जी एक्टिव HA, और ये बंद नहीं है, आप सोचोगे ये बंद है, ये ओपन है, ये आप देख सकते हो, ये ओपन है, आप बोलोगे मे बी मैम बंद दिखा रहे हैं। ये एक्टिव HA है, ये रेगुलर बेसिस पे मैं यूज करती हूँ। उसके बाद आ गया जी ये सर का है यूटिलाइज मैन, और ये प्रोडक्ट है, फेवरेट प्रोडक्ट है हमारे, ये भी हम फील्स ऑफ ग्रीन, ठीक है, ये भी फॉरएवर का प्रोडक्ट है। उसके बाद आ गया जी C+, राइट, ये मेरी बेड की साइड पे पड़ा होता है, जो मैं निकाल के यूज करती हूँ। उसके बाद आ गया जी एक्टिव प्रो बी, जो मॉर्निंग, सबसे पहले मॉर्निंग उठते हैं तो ये एक्टिव प्रो बी हमारे पेट के अंदर जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होता है। उसके बाद आ गया B12, जो इंडिया में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे इंडिया में नहीं है, बाहर से मंगवाया हुआ है B12। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं इतने जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ। एलोवेरा जेल का टेट्रा पैक हमेशा मेरे बेड पे, आज खत्म हो गया वो टेट्रा पैक, क्योंकि फ्रिज में रखना जरूरी होता है, तो नीचे फ्रिज में होता है, तो मैं रात को लेके आती हूँ, सुबह वो टेट्रा पैक आधा मैं और आधा ओंकार सर वो पी जाते हैं, और वो खाली हो जाता है तो वो मेरी मेड लेके चली जाती है। ये प्रोडक्ट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ मैं। अभी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ, और भी मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे घर पे सिर्फ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। मॉइस्चराइजर आप लोगों ने देखा होगा, एवरशील्ड जो हम फॉरएवर का यूज करते हैं, ये मेरा है और ये सर का है, अलग अलग है। हीट लोशन जो हम यूज करते हैं, सॉरी, एलो लिप। उसके बाद आ गई प्रोपोलिस क्रीम, ये देखो ये तो खत्म हो रखी है बेचारी, पिचकी पड़ी है। उसके बाद आ गया जी एपी ब्लैंक। उसके बाद आ गया ये मॉइस्चराइजर, राइट, ये बहुत बहुत शैली है, राइट, ये रेगुलर बेसिस पे। ये हमारा सनस्क्रीन आ गया। उसके बाद आ गया एक्टिविटी, ये सारे प्रोडक्ट्स ओपन है, ये बकेट में रहते हैं हमेशा, ये अलग बकेट में रहते हैं। ये रेगुलर बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं, रेगुलर बेसिस पे। मेरी दुकान है, मेरे, मैं उनको यूज नहीं कर रही हूँ, तो फिर वो मेरी दुकान चलेगी कैसे? मेरी किराने की दुकान है, लेकिन मैं किराने का सामान कहीं और से लेके आ रही हूँ, तो मेरी दुकान कैसे चलेगी? मेरे को प्रोडक्ट्स में फेथ, प्रोडक्ट्स पर भरोसा कैसे होगा? जितना प्रोडक्ट यूज करोगे ना उतने अमीर बनोगे। जितना अभी ये, आप बोलोगे ये कैसे मैम, ये बस है, ये मेरे को पता है, ये मैं दिल से बोल रही हूँ। जितना यूज, प्रोडक्ट घर पे लेके मत रखो। RG+ सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट RG+। हम उसको बंद घर पे रख, नहीं यार, यूज करो प्रोडक्ट्स को, इतने अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं, इतने शानदार। आप बोलोगे इतने महंगे हैं, भाई वैसे भी इतना पैसा वेस्ट करते हैं हम लोग, हेल्थ दे रहे हैं अपनी हेल्थ। आपको नहीं पता एलोवेरा आपके अंदर जाके क्या काम करने वाला है। वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, वो मेरी लगाना, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपको मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं कि क्या फायदे हैं। प्रोडक्ट्स को यूज करें, अपने आप को डेमो करें। तो यूज, जब मैं फर्स्ट टाइम एवोकाडो यूज की थी, मैंने बोला, मैंने ऐसे सोचा यार पता नहीं मैं दुनिया की कौन सी सोप यूज कर रही हूँ, मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आई थी ना एवोकाडो जब यूज करती हूँ, इतनी स्मूथ है ना वो, इतनी अच्छी फीलिंग आती है, लगाते ऐसे लगता है कि बॉडी इतनी क्लीन और सॉफ्ट हो गई है। जब से मैंने फॉरएवर शुरू की है तब से आज तक कभी कॉलगेट मेरे घर पे नहीं आया, कभी सर्फ मेरे घर पे नहीं आई। बहुत सारे लोग मेरे घर पे गए होंगे, मानसा वाली टीम ना मोस्टली मेरे घर पे गई हुई है, उनसे पूछना मेरे घर किचन में, मेरे घर के वॉशरूम में कहाँ पे कोई मार्केट की चीज पड़ी है, सारे फॉरएवर। अभी आप बोलोगे मैम आप तो लाख रुपया कमाते हो, नहीं भाई, जब लाख रुपया भी नहीं आता था ना, तब भी मेरे घर में वो प्रोडक्ट्स थे। जितना यूज करोगे उतना अमीर बनोगे, उनको यूज करो, वो अमृत है, अमृत है ये प्रोडक्ट।
मैं तो कोई मॉइस्चराइजर नहीं मंगवाती हूँ, मेरे पास इस दुनिया का सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर है, मैं क्यों मार्केट का मॉइस्चराइजर लूं? वो मार्केट के मॉइस्चराइजर 1 महीने में खत्म हो जाते हैं, इसको खोले हुए इतना टाइम हो गया, मैं और मेरा हस्बैंड दोनों यूज कर रहे हैं, मैं क्यों मंगवाऊं मॉइस्चराइजर मार्केट का? मैं मेरे को क्या जरूरत है परफ्यूम मार्केट का लेने की? मेरे पास इस दुनिया का सबसे बेस्ट एवरशील्ड है जो मैं अप्लाई करती हूँ। मेरे को क्यों, मैं क्यों मंगवाऊं और चीजें जब मेरे पास इस दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें हैं? प्रोडक्ट यूजर बने, एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट यूजर बने। उसके बाद जब इनविटेशन लगा लिया, जब आपने पर्सन को प्लान दिखा दिया, वेबिनार अटेंड किया, सबसे पहले इनविटेशन लगाया, उसके बाद बंदे को वेबिनार अटेंड कराया, उसके बाद बंदे को फॉलो अप लेना है। फॉलो अप कॉल है वो पॉजिटिव कॉल होनी चाहिए। हेलो शिवानी जी, कैसे हो आप? और और कैसा रहा दिन आपका आज? बंदा बोलेगा बहुत अच्छा रहा। ओके जी, सो स्टार्ट करें। हम उसको ये नहीं बोलना कि डोंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कैसा लगा काम, क्या हम स्टार्ट करें? नो, उसको बोलो सो स्टार्ट करते हैं हम इस काम को। इतना जबरदस्त प्लान, इतने लोगों की लाइफ बदली है और आपकी भी डेफिनेटली बदलेगी। जैसे सीनियर्स ने बताया कि सपोर्ट इतनी अच्छी है, इतने लोग हैं यहाँ पे 100% सपोर्ट करने के लिए, तो आपको भी डेफिनेटली मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कर देना और हम स्टार्ट करते हैं। पहले मतलब बंदे को बोलने का मौका मत दो, इतना पर्सन को समझा दो, इतना समझा दो, इतना समझा दो कि बंदा बोले यस आई एम रेडी। फिर बोलने का मौका दो। जब कोचिंग्स करोगे ना, कोचिंग रेगुलर बेसिस पे कोचिंग्स करोगे, फिर उसको जानो, फिर उसके बारे में जानो, बात करो उसके बारे में। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप। मोस्टली लोग फॉलो अप नहीं लेते हैं, एक फॉलो अप लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। एक फॉलो अप लेके छोड़, नो, फॉलो अप बहुत बार, कम से कम 10 से 15 बार बंदे का फॉलो अप लो। वो बंदा नहीं कहीं और जाके ज्वाइन हो जाएगा। मेरी टीम में बहुत हुआ है, कहीं और जाके ज्वाइन। कई बार बंदा बोल देता कि मेरे को ब्लॉक कर गया, बहुत सारे लोग करके जाते हैं, इट्स ओके। और वो ब्लॉक क्यों करके गया वो भी जानने की जरूरत है। मे बी आपके अंदर कोई कमी होगी, उस कमी को फाइंड आउट करने की जरूरत है। वो कमी कैसे दूर होगी? जब रिपीट करोगे काम को, रिपीट रिपीट। रोटी बनानी है, गोल नहीं बन रही, गोल नहीं बन रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, धीरे धीरे गोल बननी शुरू हो जाएगी। रिपीट रिपीट बिजनेस है। फॉलो अप का स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, इनविटेशन का स्पेसिफिक फॉर्मूला है। जितना रिपीट करोगे, जितना रिपीट करोगे, करेक्ट होते जाओगे, होते जाओगे। एक टाइम परफेक्ट इनविटेशन और परफेक्ट फॉलो अप लगाना शुरू कर दोगे। उसके बाद अपने सीनियर के साथ थर्ड पार्टी अप्रोच करवानी है। थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है, सक्सेसफुल लोगों के साथ मिलवाना, क्योंकि मे बी आपके पास अभी चेक नहीं होगा, तो आप अपना सीनियर जो मैनेजर आपकी अपलाइन है उससे टाइम लें, उसकी हाइप क्रिएट करें। कैसे मिलवाना है? बैंक मैनेजर के साथ मिलते हैं कैसे, आईपीएस ऑफिसर के साथ मिलते हैं कैसे, मिलते हैं। आपका वो मैनेजर है और वो लाख रुपया कमाता है, उसने मेहनत की, उस रेपुटेशन के लिए मेहनत की है, उस लेवल के लिए आपने उस मेहनत की है, तो आप उसको रिस्पेक्टफुली मिलवाएं। आपका बेनिफिट है। आप बोलोगे सर प्लीज गल करियो, बंदा को पता नहीं कितने गल कराती है। अगर आप बोलोगे मनप्रीत मैम के साथ बात करवा रहा हूँ, शी सीनियर मैनेजर, लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है, ऐसे लाइफ चेंज की है, अपने घर वालों को गाड़ी दी, मेरे लिए बहुत जबरदस्त लीडर है, इतने लोगों की लाइफ चेंज कर चुके हैं, इतने लोगों की लाइफ, आप बहुत लकी हो, आपको बात करने का मौका मिल रहा है उनके साथ, क्योंकि वो यूथ के लिए इंस्पिरेशन है, यूथ के लिए आइकन है, उनके साथ मैं आपको मिलवा रहा हूँ। अभी मैं अपनी तारीफ नहीं, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, राइट? तो उनके साथ मैं आपको मिलवा रहा हूँ। हाइप क्रिएट कर दे कि आपका एक नया बंदा जब बात करे ना, एक एक वर्ड को इतने ध्यान से सुने और उसके जहन में वो वर्ड बैठ गया ना, तो बंदा डायमंड बन सकता है। लेकिन आज के टाइम पे बात कैसे करते हैं? हेलो सर प्लीज गल करियो, हेलो सर प्लीज टाइम हैगा गल करियो, नाल दिन प्लीज यार चेंज। सीनियर की हाइप बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हमारे बिजनेस के लिए, हमारे फायदे के लिए, हमारे लिए है, आपके बेनिफिट के लिए है। आपका नया बंदा वो सीरियस होकर सुनेगा अगर आप हाइप क्रिएट करोगे। एक पर्सन खड़ा है, नॉर्मल पर्सनैलिटी है, वैसे ही नॉर्मल कपड़े डाले हुए हैं, हम खड़े हैं, हम उसके अचानक से ऐसे लगे, हम बोलेंगे सॉरी इट्स ओके, है ना, इतना। अगर आपको पता चल गया यहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर खड़ा है, कैसे खड़ोगे यार, आईपीएस ऑफिसर है, हाइप, हाइप आ गई ना, यहाँ पे हाइप आ गई ना बिजनेस की, सामने वाले बंदे की हाइप आ गई, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप अपने सीनियर की वैल्यू बढ़ा दोगे ना, तो आपका नया बंदा इतने ध्यान से बातें सुनेगा। जब वो आपका सीनियर बोलेगा भी ना, भाई एक बिजनेस है छोटा सा, वो करना है, तो बंदा बोलेगा यस सर मैं रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि आपने हाइप क्रिएट की है। फायदा किसका हुआ? आपका हुआ।
ठीक है, तो सीनियर की हाइप क्रिएट करनी जरूरी है। बी अ गुड प्रोडक्ट यूजर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक बहुत अच्छी यूजर हूँ, इसीलिए लाखों रुपया कमाती हूँ। प्रोडक्ट यूजर बने, बेस्ट यूजर बने, कंपनी बेस्ट पैसा देगी आपको, ये 100% है। ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन बनाएं, फॉरएवर, लंबे समय के लिए चलने वाली गेम है, कोई देख दो महीनों की गेम नहीं है। कम से कम 2 साल का विजन लेके आएंगी, 2 साल फॉरएवर को 100% करना है। 2 साल के बाद सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत ही बड़ी फॉरएवर है, आप जितना बड़ा सोच भी नहीं पा रहे हो, ने सोच नहीं पा रहे हो, फॉरएवर उससे ज्यादा कहीं आपके लिए सोच के रखती है। फॉरएवर में कोई लिमिट नहीं है, अपने टारगेट सेट करें, अपने गोल सेट करें। राइट, ये 10th प्रिंसिपल है। सारे प्रिंसिपल नोट कर लिया आपने, इनको फॉलो करना है आपने। उसके बाद आ गया लॉन्ग टर्म विजन बनाएं। राइट, उसके बाद आ गया रेगुलर कोचिंग्स करें, ट्रेनिंग्स करें। अभी कोचिंग्स कैसे चल रही हैं, फोन पे चल रही हैं, आधा आधा घंटा फोन पे बात कर रहे हैं, सामने वाला बंदा मे भी फोन साइड पे रखा हुआ है, वैसे कर रहा क्या पता, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जूम पे सेशन करो, वीडियो कॉल ऑन करवाओ, सामने वाले बंदे को बोलो सर प्लीज, अगर डिस्टर्बेंस होती है कोई बात नहीं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई बात नहीं, चौथे दिन बंदे को बोलो सर ये सीरियस लोगों का बिजनेस है, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, प्लीज आप डिफरेंट स्पेस पे बैठना शुरू कर दे, यहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। वीडियो कॉल पे बात करें, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वीडियो कॉल पे बात करें। जो लड़की आज वीडियो कॉल नहीं ऑन कर रही है, वो इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो वो बिजनेस कैसे करेगी, तो छोड़ो उसको। लेकिन अगर वो अकेली लड़की है, तो ट्राई करो कि आप लड़की को साथ में ऐड कर लो, एक और लड़की को जो आपकी अपलाइन आपकी डाउनलाइन है उसको साथ वीडियो कॉल में, कि वो कंफर्टेबल। समटाइम पहले 2-3 बार, कई बार अनकंफर्टेबल होता है, समटाइम गर्ल्स ऐसी होती हैं, 2-3 बार चेक करो, लेकिन उसके बाद अगर वो फिर भी अपने घर के कामों में बिजी है तो छोड़ो, कोई फायदा नहीं है, उसको छोड़ दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। रिजेक्ट करने का दम रखो, रिजेक्ट करने का दम रखो। मैं जब एएस लेवल पे होती थी, मंदीप सर बोलते थे लोग आपके पास आएंगे, आज लोग मेरे पास आते हैं मेरा बिजनेस जानने के लिए, तब मैं सोती यार ऐसा होगा, आज ऐसा हो रहा है। लोग आपके पास आएंगे आपका काम जानने के लिए, लोग आपको मिलेंगे। हम रिसेंटली मीटिंग करने गए जलंधर, वहां पे 2 लड़कियां आई और फोटो करवाने लगी, तो मैंने उनसे पूछा कि सर भी साथ में थे, तो हमने पूछा कि आप कौन से ग्रुप में हो, कहते हम फॉरएवर नहीं करते हैं, तो हमने तो वैसे ही आपके फैन है, अभी वैसे ही आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, मतलब आप इंस्पायर करते हो, हमें अच्छे लगते हो। फॉरएवर के बाहर भी लोग रिस्पेक्ट करने लगेंगे आपकी। राइट, तो रेगुलर बेसिस पे कोचिंग करें, फर्स्ट डे से कोचिंग, ट्रेनिंग्स अलग हैं, कोचिंग्स अलग हैं। बंदे के साथ रेगुलर जूम पे बातें करें, उसके साथ डिस्कस करें, टाइम लीवरेज के बारे में डिस्कस करें, प्रोडक्ट्स की नीड क्रिएट करें, उसको बिजनेस के बारे में बताएं, एम्प्लॉय के बारे में बताएं, बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स के बारे में डिस्कस करें, अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करें, आपके ड्रीम्स क्या, आप क्या करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत कोचिंग करें, उसको नॉलेज दें, पर्सनल केयर, स्किन केयर, प्रोडक्ट नॉलेज, थोड़ी थोड़ी काम के बारे में, काम कैसे चलेगा, आप कैसे कैसे यहाँ पे बढ़ोगे, सीनियर्स के बारे में बताएं, टीम फायर के बारे में बताएं, कोचिंग्स, वीडियो कॉल ऑन करके कोचिंग रेगुलर बेसिस पे, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मैनेजर बनना है। मैनेजर टैग आपका मेरे को नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, वो शेयर आपके पड़ेगा, मेरे नहीं पड़ेगा, सीनियर के नहीं पड़ेगा, वो आपको पड़ेगा, रिकॉग्नाइज आपको किया जाएगा, नाम आपका आएगा, पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा। वैल्यू योर टाइम एंड सीनियर टाइम, प्लीज सीनियर के टाइम की रिस्पेक्ट करें। सीनियर की बहुत ज्यादा लाइंस है, वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, समटाइम फोन नहीं अटेंड कर पाते हैं, ट्रस्ट में वो आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आप अपनी। टीम फायर के बारे में तो मैं आपको सच में बता सकती हूँ, ये लोग तो आपकी बहुत केयर करते हैं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तो हम आपके लिए खड़े हैं। समटाइम बिजी होते हैं, पर्सनल लाइफ भी होती है, बहुत टीम भी है, बहुत सारे लोगों के साथ बात करनी होती है, वो तो हम हमारा काम है, अब तो हम खुशी से करते हैं, लेकिन सीनियर की वैल्यू करें, क्योंकि कल आपको भी सीनियर बनना है, आपकी भी टीम बनेगी 1000 बंदे की, फिर वो आपको आके ऐसे 100 आपके साथ ऐसे बातें करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसी तरीके से जैसा बीज बीजेंगे, बीजे पंजाबी कहते हैं जिदा जिदा का बीज बीजांगे फल भी उदा का ही मिलेगा, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें। आपने किसी को गिफ्ट दिया, गुलदस्ता गिफ्ट किया है, तो वो गुलदस्ता आपकी जिंदगी में वापस आएगा ही आएगा। वो गुलदस्ता में भी वो जिस पर्सन को दिया है वो बंदा वापस ना करे, कोई और वापस कर दे, लेकिन वो गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता आपकी जिंदगी में जरूर वापस आएगा। अगर आपने किसी को खुशी दी है तो कोई ना कोई ऐसी बंदा आपकी जिंदगी में आएगा जो आपको खुशी देगा। ये कंपलसरी है, जैसा बीजोगे वैसा ही पाओगे।
अच्छे इंसान है तो अच्छा ही होगा, बुरी सोच है तो बुरा होगा, क्यों ना अच्छे बने, अच्छा ही करे और हमारे साथ भी अच्छा ही होए। लिसन टू योर डाउनलाइन, अपनी डाउनलाइन को हमेशा सुने। वो न्यू बेबी की तरह होते हैं, वो रोते रहते हैं, उसको सुने, ऑब्जर्व करें, उसके साथ नेगेटिव टॉक मत करें। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, डाउन लाइन में कभी नेगेटिव टॉक नहीं करनी है, किसी भी क्रॉस लाइन के प्रति, काम के प्रति, किसी भी चीज के प्रति डाउन लाइन के साथ कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। बट लिसन टू योर एक्टिव अपलाइन, एक्टिव अपलाइन जो एक्टिव है, जो रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स लगा रही है, जो रेगुलर बेसिस पे काम कर रही है, ओनली एक्टिव अपलाइन। डाउनलाइन रो रही है, काम नहीं चल रहा, सुन ले, अब्जॉर्व करें, अब्जॉर्व करें प्यार से, उसके बाद अपलाइन के साथ डिस्कस करें, एक्टिव अपलाइन के साथ डिस्कस करें। नेगेटिव टॉक डाउनलाइन में कभी भी नहीं करनी है, कभी भी नहीं। अपलाइन की कोई बात अच्छी नहीं लगी, डाउनलाइन के साथ बैठ के बातें करना, ऐसा है जी वैसा है जी, कभी भी नहीं। आप अपना बिजनेस अपने हाथों से किल कर रहे हो, अपलाइन तो 10 लाइनें और खड़ी कर लेगी, आप अपना बिजनेस किल कर रहे हो, तो ये गलती कभी मत करें। टेक इट सीरियसली लाइक अ जॉब और बिजनेस, इस चीज को सीरियसली करें। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं 2 से 4 घंटे करिए, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो 8 घंटे इस काम को दें। आप इस काम को कर रहे हो तो अच्छे से ध्यान से करें, क्योंकि ये काम आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ, ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो सभी इंडस्ट्री को मात पा देगी, जिसमें बड़े बड़े लोग आपके साथ उठे बैठेंगे, बड़े बड़े लोग आपके पास आएंगे। ऐसा काम करता क्या जी, हमारे साथ होता है। जब हमारे पास वो लोग आते हैं, हमें भरोसा नहीं होता कि यार इस बंदे ने हमें टच किया है, हम तो नॉर्मल इंसान थे। किसकी वजह से? वो रेपुटेशन की वजह से है, वो पैसे की वजह से है। फॉरएवर आपको ऐसा बना देगी। अगर आप सम टाइम फॉरएवर कर रहे हो तो पैसा भी सम टाइम आएगा। फिर फॉरएवर गलत नहीं है, हम लोग गलत हैं। एथिक के साथ काम करना है, कभी भी कम रेट पे प्रोडक्ट नहीं देने हैं, एमआरपी पे देना है। अगर आपको कोई बंदा के बोल रहा है आपका बहुत सीनियर तो हमें मेरे मेरे को इतने % डिस्काउंट पे दे रहा है, वो दे रहा है, ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, कोई भी नहीं करा आज तक। 5 सालों में मैंने कभी भी 1 रुपया कम रेट पे भी किसी को प्रोडक्ट नहीं दिया है, कोई भी नहीं कर रहा है। एथिक्स, जो कंपनी की पॉलिसीज है उनके साथ काम करने हैं। लोग क्या बोल रहे हैं किसी की नहीं सुनना। आपने एक पौधा लगाया है, उस पौधे को जो फल लगना है वो आपके आने वाले बच्चे, आने वाली सात पुश्तों ने खाना है, तो फल मीठा होना चाहिए ना। कौड़ा होगा फिर वो नहीं खा पाएंगे, उसको काट के फेंक देंगे। अगर दिल से है, दिमाग से अच्छे से वो आपने पौधा लगाया, प्यार से लगाया ना, तो बहुत लंबे समय के लिए चलेगा। और लोग भी उसमें पानी डालने के लिए आएंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि ये बहुत प्यार से बनाया गया है। अंडरस्टैंड करें, अगर वो एथिक के साथ होगा ना तो वो बहुत लंबा जाएगा। पंजाबी च कहते हैं माड़ी दा खादा लंबे समय लिए नहीं चलता। किसी का माड़ी नीत ना 10 रुपया खाओगे ना, वो लाख बन के निकलूगा। इसी तरीके से अगर आप बुरी सोच से किसी का पैसा खाओगे ना, बुरी सोच से काम करोगे ना, तो वो सोच लंबे समय के लिए नहीं चलेगी, वो खत्म हो जाएगी। प्यार से बिजनेस करना है, दिल से बिजनेस करना है, एथिक के साथ बिजनेस करना है। लेट बन जाएंगे लेकिन ऐसा बनेंगे कि ऐसे खड़े हो जाएं, भाई ऐसे बिजनेस किया है, दम पे किया है और एथिक के साथ किया है। 1% भी अनएथिकल एक्टिविटी नहीं है कि कोई बंदा बोल ना सके। इतना प्राउड अपने आप को आपके ऊपर होना चाहिए। तो एथिकली बिजनेस करना है। चेंज योर सेल्फ एंड योर वर्ल्ड विल बी फॉलो। अगर आप अपने आप को चेंज करोगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। प्लान बनाएं, कब एएस करना है, कब सुपरवाइजर करना है, कब एएम बनना है, कब मैनेजर। गोल सेटिंग की ट्रेनिंग होगी, उसमें आपने इसको लगाना है। रेगुलर बेसिस पे अपने प्लान सेट करें, एवरी डे क्या करना है, कैसे करना है। अपना ड्रीम बोर्ड बनाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्रीम बोर्ड, मेरा ड्रीम बोर्ड उससा ही पड़ा है, क्योंकि मैं रूम की सफाई की थी तो मैं उस रूम में पड़ा है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। मेरा ड्रीम बोर्ड बना हुआ है, जिसमें मैंने इस साल के टारगेट सेट किया कि ये मैंने पूरे करने हैं। ड्रीम बोर्ड जरूर बनाए, इसमें बहुत ज्यादा पावर है। जब हम किसी चीज को लिख देते हैं तो 43% वो चीज पूरी हो जाती है। लॉ ऑफ एवरेज, क्वेश्चन आदि आंसर बुक कहती है। लॉ ऑफ एवरेज, 10 के साथ बात करोगे 7 लोग बात सुनेंगे, 5 लोग मना, 5 उसके 7 में से 5 लोग बोलेंगे यस वेबिनार अटेंड करेंगे, उसमें से 2 मैसेज ही नहीं सीन करेंगे, 3 बैठेंगे, 3 में से 2 ब्लॉक कर जाएंगे, बात ही नहीं करेगा, 1 बंदा ज्वाइन होगा। ये रेशो है, ये निकलेगी निकलेगी। अननोन में 100 रेशो 1 है, नोन में 10 रेशो 1 है। बी प्रिपेयर, इस चीज के लिए प्रिपेयर कर ले अपने दिमाग को, जो होने वाला है। अगर इस चीज के लिए प्रिपेयर होंगे आपको कोई नहीं रोक सकता। अपनी रेशो कंप्लीट करे, जी जान लगा दे, आपको कोई नहीं रोकेगा मैनेजर बनने से। जॉब लाइक अ लीनियर ग्रोथ, बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ।
जॉब ऐसे चलेगी, 22,000 रुपया बढ़ गया, 1,000 रुपया चल रहा है, 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल, 23,000 रुपया सैलरी होगी, 2 साल 2 साल 24,000 होगी, पता नहीं 50 साल तक जाके 60 साल तक जाके आपकी क्या होगी जी, सैलरी 50-60 हजार होगी, 1 लाख होगी। लेकिन बिजनेस में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, 1 साल में ग्रोथ हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में एफर्ट्स बहुत ज्यादा है, पैसा कम है, फिर पैसा बहुत ज्यादा है, एफर्ट्स कम है। ये बिजनेस में है, ये आपको दिमाग में बिठाना है। 8 से 9 मंथ, 6 से 8 मंथ, 1 साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद एफर्ट्स कम हो जाएंगे, पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। आपको अपनी टीम को अपलाइन की, ये बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा मैं जल्दी कवर अप कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। और ये अदरवाइज ये ट्रेनिंग 4 से 5 घंटे चलती है। अपलाइन और डाउनलाइन, एक साइड आप हो, एक साइड आपका अपलाइन है। कुछ लोग होते हैं जो टीम को खुद ही गाइड करते रहते हैं, खुद ही करते रहते हैं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, अपलाइन की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही करूंगा, सब कुछ अपने दम पे करूंगा। उन लोगों के लिए आप यहाँ पे बैठे हो, ये माला है, आपने दोनों साइड से माला पकड़ी हुई है, पकड़े रखे हो रखोगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, उसके बाद क्या करोगे, थक जाओगे, एक साइड छोड़ दोगे, तो माला क्या हो जाएगी, सारे मोती बिखर जाएंगे, पकड़ने का फायदा ही नहीं है। अगर आप एक साइड अपलाइन को पकड़ा दोगे, एक साइड खुद पकड़ोगे, कंफर्टेबल भी रहेगा पूरी जिंदगी, और आपकी माला भी नहीं टूटेगी, आपके मोती भी नहीं गिरेंगे, और आप आराम से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो। माला में मोती है टीम, माला में धागा है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जरूरी है, मोती क्या है जी, टीम, आपकी टीम बनी रहेगी। तो अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी टीम में जितने पर्सन आते हैं वो अपलाइन के साथ कनेक्ट जरूर होने चाहिए, अपलाइन की इंट्रोडक्शन करवा के अपलाइन के साथ जरूर बात करवाएं, उनकी अपलाइन के कोचिंग स्टैंड करें, अपलाइन की हाइप, चाहे आपकी अपलाइन एएस है, चाहे आपकी अपलाइन सुपरवाइजर है, चाहे एएम है, वो आपकी अपलाइन है, चाहे उसने एक दिन पहले फॉर्म साइन किया, वो आपकी अपलाइन है, वो आपकी किस्मत में था कि वो आपकी अपलाइन बनेगी, तो वो आपकी अपलाइन है। और अपनी अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट करे। जो बंदा फॉरएवर में अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी डी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। 5 साल के एक्सपीरियंस है मेरे को, ये होता है। जो बंदा अपलाइन की दिल से रिस्पेक्ट करता है, उसकी हमेशा ग्रोथ होती है, ये 100% है। राइट, बॉस नहीं बनना है, लीडर बनना है, ठीक है। बॉस कभी नहीं बनना, बॉस गिरी कभी नहीं करनी टीम पे, हाँ तू इतना काम नहीं किया, हाँ तू टाइम पे नहीं आया, कभी भी नहीं करनी, बॉस गिरी कभी भी नहीं करनी है। हमें लीडर बनना है, टीम को साथ लेके चलना है, प्यार से, डैड की तरह प्यार से डांटना भी है, मम्मा की तरह प्यार भी करना है। यहाँ पे बर्फ और यहाँ पे शक्कर, दिमाग पे बर्फ और जुबान पे शक्कर। बिजनेस ऐसा है हमारा, गुस्सा जितना मर्जी आए निकल जाओ, निकालना नहीं है, कभी गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा तो करना ही नहीं है। हमारे लिए इस इंडस्ट्री में गुस्सा तो पाप है, कभी भी नहीं। आप आज अपनी टीम पे गुस्सा कर रहे हो, एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, तीन चौथे दिन बोलेगा तू कौन है मेरे पे गुस्सा करता है, छोड़ के चला जाएगा। कितनी मेहनत के साथ टीम बनाए, कितने लोगों को खड़ा करी जाओगे डायरेक्ट में, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोगों को। वो बंदा आप पे आपके ऊपर भरोसा करके आया है। लीडर बॉस बनोगे कंपनी में, कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो कंपनीज जो बॉस वाली होती हैं, जिसमें सिर्फ एक बॉस सक्सेसफुल एम्प्लॉय नहीं, वो उन्होंने चल जाता है। हमें लीडर बनना है, टीम को साथ लेके चलना है, प्यार से लेके चलना है, ठीक है। सो लीडर बनना है हमने, ये लीडरशिप ट्रेनिंग होती है, वहां पे डीप में बताया जाता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल है, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप चैंपियंस हो, आप भी कर सकते हो। बिल गेट्स कहते हैं, आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट इन एग्जाम बट माय फ्रेंड पास्ड इन ऑल, नाउ ही इज इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट एंड आई एम द ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। आपके अंदर दम है, दम है क्रॉस करने का ओंकार सर को, मनदीप सर को, रॉल्फ किप को, दम है आपके अंदर, और आप दिनों में कर सकते हो। लेकिन वो पावर आपको जगानी पड़ेगी, फोकस आपको रखना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत करो। पैसा उन लोगों को जाता है, हमें नहीं आता। हमें खुद को पैसा यहाँ से आएगा, वहां पे टाइम लगाओ। कभी गिव अप मत करो, कभी गिव अप मत करो। गिव अप करने वाले कभी जिंदगी में ग्रो नहीं करते हैं। आपकी जिंदगी है आपके हाथ में, आप जहां पे चाहोगे वहां पे पहुंच सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। फेल का मीनिंग क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। मैंने सीखा, मैंने आज सीखा, मैंने एक पर्सन को कॉल की, मैंने यहाँ पे गलती की, अगली बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। दूसरी बार फेल हो गया, आज मैंने ये पॉइंट सीखा। तीसरी बार आज मैंने ये 10 बार कॉल की, फेल हो गए, लेकिन मैं 10 पॉइंट सीख चुका हूं, जो मैं अगली बार 11वीं बार गलती नहीं करूंगा, और 11वां पर्सन मेरा
ज्वाइन हो जाएगा। ये बातें नहीं है, ये सिर्फ लाइंस नहीं है, ये सच्चाई है, इसको जहन में बिठा ले। एंड मींस एफर्ट नेवर डाई। आपके एफर्ट्स कभी खत्म नहीं होंगे, वो एफर्ट्स का रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। जो आज आप मेहनत कर रहे हो, मैं दावे के साथ बोल रही हूँ, जो आप मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जिंदगी में कभी होप नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं यार। आप बहुत आगे जा सकते हो, कभी भी होप मत छोड़ना अपनी लाइफ में। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, एथिक के साथ चलना है, आप 100% ग्रो करोगे। सक्सेस आपके लिए लाइक ऑक्सीजन की तरह होनी चाहिए। बस मैनेजर करना है, किसी भी हाल में करना है, दिन रात काम करना पड़े करूंगा। जैसे ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे ना, ऐसे सक्सेस के लिए आपके अंदर क्रेजीपन होना चाहिए, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत सारे हर्डल्स हैं जो आएंगे, लेकिन हम लोग आपके साथ खड़े हैं, टीम फायर आपके साथ खड़ी है। आप टेंशन मत लो, हम आपको हर चीज सिखाएंगे। आप रेडी हो जाए इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए। पंजाबी में है राइट, कहते ठोकना ही बंदे ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਬੈਠ ਜਾ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਹਾਰ के, एक कोशिशां ही आखिर मंजिल ते पहुंचादियां ने। हिंदी में जितने लोग बैठे हैं कहते बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स भी हमें चलना सिखाती हैं, वो मुश्किलें ही हमें काबिल बनाती हैं। बैठना जाना कभी हिम्मत हार के, बैठना जाना कभी हिम्मत हार के, क्योंकि जो कोशिश है वही आपको मंजिल पे पहुंचाएगी। सो ये सच्चाई है, ये हकीकत है। किस्मत के साथ, किस्मत ना लड़न विच मजा आ रहा दोस्तों, ये मैनू जितन नहीं दे रहा, ते मैं हार मनन नहीं तैयार नहीं हाँ। कहते किस्मत के साथ लड़ने में मजा आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो मेरे को जीतने नहीं दे रही, लेकिन मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और आप सक्सेसफुल होके रहोगे ही रहोगे। अगर कहते किस्मत भगवान लिखता है, मैं कहती हूँ किस्मत बंदा अपनी खुद लिखता है। 60% किस्मत ऊपर वाला लिखता है, 40% आप लिखते हो, लेकिन वो 40% में इतना दम है कि वो 60% को आप चेंज कर सकते हो। ये मैं कहती हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, और मेरे भगवान पे भरोसा है कि सच में ये चीज है। अपने आप पे भरोसा रखें, अपने आप पे। फेल होने से डरे मत। फेलियर सक्सेस का पार्ट है, सक्सेस से पहले फेलियर आता है। विनर्स कभी छोड़ते नहीं है, और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, जो जीतना चाहते हैं वो कभी छोड़ते नहीं है। छोड़ना मत, जी जान लगा देना। कहते 90% जो लोग हैं जो छोड़ के जाते हैं, 90% लोग, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, मजा आ जाता है इसको पढ़ के। 97% जो लोग छोड़ के जाते हैं ना, वो एम्प्लॉय बनते हैं 3% लोगों के अंडर। 97% लोग जो छोड़ के चले जाते हैं, वो जो 3% लोग छोड़ते नहीं है ना, उनके अंडर काम करते हैं। ये सच्चाई है, हकीकत है। समझने, जिसका दिमाग बहुत तेज है ना, वो समझ गया इस लाइन को। बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन। 3% कैटेगरी में आना है, 97% वाली में नहीं। कहते पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक वह जहाज के अंदर ना चला जाए। इसी तरह दुनिया में कोई नकारात्मक, कोई नेगेटिव विचार आपको नीचे गिरा नहीं सकता जब तक आप उसको अंदर आने ना दें। एक समुद्र में जब किश्ती जाती है ना, जहाज जाता है ना, इतनी बड़ी लहरें आती हैं, फिर भी वो गिरता नहीं, क्योंकि वो पानी नहीं आने देता अंदर। लेकिन अगर उसने अपने अंदर छेद कर लिया तो वो खत्म है। इसी तरीके से इंसान है, नेगेटिव बातें अगर आप अपने अंदर, अपने जहन में ले गए तो आप खत्म हो। अगर आप लेके नहीं गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता अपनी मंजिल तक पहुंचाने में। जैसे एक जहाज, समुद्री जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचता है। सक्सेस आपके हाथ में। बुरा वक्त सारे आते आंदा है, कोई बिखर जाता है, कोई निकल जाता है। कहते बुरा वक्त सब पे आता है, लेकिन कोई तो वहां पे छोड़ जाता है, लेकिन कोई वहां पे रिकॉर्ड बनाता है। टीम फायर रिकॉर्ड बनाने के लिए बनी है। 22 में हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाने हैं, और ये होगा 100%। जिस तरीके से प्लानिंग्स हैं, जिस तरीके से काम चल रहा है, आप रेडी हो जाएं। कौन कौन सा बंदा उस रिकॉर्ड के साथ हमारे साथ ऐड होने वाला है? ठीक है जी, कभी गिव अप मत करें। सक्सेस आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको चलना अकेले ही पड़ेगा, कोई आपके साथ नहीं चलेगा, लेकिन बाद में दुनिया आपके पीछे आएगी, आपको सल्यूट करेगी। राइट, सो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें,
100% फॉलो करें, आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। अच्छे प्रोडक्ट यूजर बने, इन्विटेशन रेगुलर बेसिस पे लगाएं, फॉलो अप, स्ट्रॉन्ग फॉलो अप लाएं, गिव अप मत करें, गिव अप मत करें। हम लोग गिव अप नहीं करने के लिए बने, आप टीम फायर का हिस्सा हो, हम गिव अप नहीं करने वाले हैं। मेरी तरफ देखो यार, इतनी रिजेक्शन के बाद भी स्माइल कर रही थी, सर फट्टे चक देने हैं। जब मेरे को सर ने बोला मनी तेरे को 70 रिजेक्शन आ गई है, तो मैंने बोला सर फटे चक देने, हमेशा पॉजिटिव रहते थे कि फटे चक देने। आप मेरी अपलाइन से बात करोगे ना, वो भी आपको यही बोलेगी, ये पॉजिटिव रहती थी, हमेशा पॉजिटिव रहे, स्माइल करते रहे। भगवान आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ, क्योंकि आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन चुके हो। ठीक है जी। सो टाइम बहुत हो चुका है, जाने का मन नहीं है क्योंकि मेरे को मैंने और सिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी जाना है, टाइम हो चुका है। सो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विश जो भी आप ड्रीम्स लेके आए हो, जो भी आप चाहते हो ट्रैवल लिविंग प्रोडक्ट्स में, आई प्रे टू गॉड आपको वो सारी चीजें मिले। लेकिन उस चीज के लिए कहते हैं भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो लोग खुद के लिए खड़े होते हैं, खुद के लिए मेहनत करते हैं, है ना। अपने लिए खड़े हो, अपनी जिंदगी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मॉम डैड के लिए खड़े हुए, क्योंकि आपके मॉम डैड आपको बहुत प्यार करते हैं। आप गलतियां कर दे फिर भी वो आपके साथ देते हैं, तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं। वो उनको आपसे पैसा नहीं चाहिए, उनको आपकी सक्सेस चाहिए कि मेरा बेटा सेटल है, मेरी बेटी सेटल है, उनको खुशी चाहिए। तो उनको खुशी दे, सक्सेसफुल बने, मेहनत करे, रिजेक्शन को फेस करने के लिए रेडी रहें, क्योंकि ये तो पार्ट है जिंदगी का, नॉर्मल फैमिली की तो कहीं भी जाएंगे ये चीजें होती हैं। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।